आप स्पिरिचुअल बात कर रहे हो, भूत होते हैं? होते? कितने चांसेस हैं कि भूत लोगों की जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं? भूत लोगों की जिंदगी को बिगाड़ते ही हैं। इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सको, इन सब चीज़ों के बारे में जितना कम सोच सको, उतना ही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। एक दिन मैं स्कूल नहीं गई, उस टाइम मैंने लिटरली ये फील किया अपनी लाइफ में कि है मेरे साथ कोई शक्ति, और मैं इतना चीख चीख के रोई। सडनली मेरे को ब्लैकआउट हुआ। वो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उन्होंने गेट तोड़ा तो उन्होंने देखा कि मैं लिटरली बेहोश थी एंड मेरे सर के ऊपर वॉशिंग मशीन गिरी हुई थी। हॉस्पिटल में लेके गए, मेरी बॉडी एकदम ठंडी, बॉडी में सिरिंज डालने की कोशिश करे, मेरी नसें नहीं मिल रही कि मैं, डॉक्टर ने बोला इनमें अब कुछ नहीं रहा। जैसे आपने मेरे को बताया कि ब्लैक मैजिक के केसेस भी आप कैसे सॉल्व करते हो हनुमान जी की भक्ति से, तो कोई ऐसा केस? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अच्छा इंसान, भला इंसान, सबका करने वाला इंसान। मैं उनको बोलती थी अंधा विश्वास मत करो। मैं उनकी बीवी को समझाती थी कि उनका भाई उनके लिए कुछ भी लाए तो आप मत खिलाओ सीधा उनको, क्योंकि मुझे पता था वो इंसान मानेंगे तो ऐसे ही नहीं। वो गए डिनर पे, अगले ही दिन उन पे ऐसा एक केस लगता है, उनको फाइनेंशियली इतना ज्यादा डाउनफॉल फेस करना पड़ता है। जो इंसान सबको दे रहा था, करवाऊं या मैं अपनी कौन सी गाड़ी बेचूं कि मेरा सर्वाइवल चल सके। उनकी वाइफ ने अपनी हस्बैंड की कमाई के 63 लाख रुपीस डुबो दिया। ऑरा रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फेस रीडिंग करके, पाम रीडिंग करके श्योर कर लो ब्लैक मैजिक हुआ है। उन इंसान को धीरे धीरे रेमेडीज करवाना स्टार्ट कर। मेरी मदर के दादाजी, मैं एक बार नानी के घर गई हुई, किसी के हस्बैंड और वाइफ में बनती नहीं थी। हस्बैंड ने प्रेशर में आके अकाल मृत्यु कर लिया। अब उनकी स्पिरिट उनको इतना परेशान कर रही, जो लड़की 2 रोटी खाती थी वो लड़की 20-20 रोटियां खा रही होती थी। अच्छा, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी से हमें पता लग जाता है कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। एस्ट्रोलॉजी से क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? कोई रिचुअल्स होते हैं? इसमें बहुत तरीके की चीजें आती हैं। एक गणित वाली चीजें बताती हूँ। हम लोग पामिस्ट्री से चेक करते हैं, बाद में हम कुंडली चार्ट में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इसके ब्लैक मैजिक, काला जादू होने के योग हैं या भूत इन पे अटैक करेंगे। कोई प्रेत बाधा है तो वो मान लो आप 10 लोग जा रहे हो, 2 को तो आत्माएं दिख जाती है बट 8 को नहीं दिखती। उसका रीजन होता है वाइब्रेशन। मतलब जिसका ऑरा है वो सॉफ्ट है, मतलब वो बहुत प्योर इंसान है, उसको ये चीजें बहुत जल्दी दिखेंगी। हम कुछ न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, आपने मुझे एक चीज बताई जो आजकल काफी ज्यादा चल रही है। क्या रिलेशन है ये जो हो रहा है अभी इसका न्यूमरोलॉजी से? मैंने दिसंबर में नई साल की रील्स डाली थी। देख लो उन रील्स में जिनके लाइफ में नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 ये परमानेंट हैं, उन लोगों की लंका लगी। जो लेटेंट वाला केस हुआ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनके साथ वही हुआ है। ये साल ही उनके लिए इतना बुरा है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि उनका डेस्टिनी नंबर 2 पे आता है। बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर? मैं प्लान कर रही थी पॉडकास्ट करने जाऊं उनके साथ। यदि मैं चले जाती तो मेरी भी लंका लगती साथ में। जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किए थे ना, तो काफी ज्यादा मैंने ना डीपली देखा था कि गेस्ट क्या होना चाहिए, कैसे। तो 100 पॉडकास्ट कर लिए मैंने, लेकिन सेकंड जो है वो भी लड़की ही आई है जिन्होंने गेस्ट की पोजीशन ही चेंज कर दी। हाँ, जिसका रीजन था फेस साइड। हाँ, फेस साइड। ये होता है, सच में ऐसा होता है लड़कियों के साथ। पॉडकास्ट स्टार्ट हो रखा है। हाँ कोई। तो मैंने देखा है जैसे कि बहुत सारे लड़कों को इंटरेस्ट है, या फिर काफी एजिड एस्ट्रोलॉजर। आप मतलब एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा डीपली है ना ये ज्ञान, और मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है, ग्रहों के बारे में पढ़ता रहता हूँ। तो आप एक मतलब थोड़ा बताइए कि ताकि यूथ कनेक्ट कर सके आपसे कि एस्ट्रोलॉजी है क्या और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी में आए हो। ये सवाल मुझे लिटरली सब लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ से आ गई, क्योंकि मैं जहाँ पे भी देखती हूँ आई थिंक मेरे से ज़्यादा मुझे यंग कोई दिखता नहीं है एस्ट्रोलॉजी की लाइन में।
बट आई लिटरली से बोलते हैं ना कि जो भी होना लिखा होता है, लाइक आप ये काम कर रहे हो, इट मीन्स ये आपकी डेस्टिनी में था। बिल्कुल सही बात है। किस्मत होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं से खींच के ले आती है। मेरे परिवार में बहुत पहले से एस्ट्रोलॉजी चल रही है, लाइक मेरे फादर एंड ऑल ने नहीं किया, बट नानी के साइड में किन्हीं ने किया, एंड मेरे परदादा जी ने किया। एंड मैंने बहुत से पॉडकास्ट में स्टोरी भी सुनाई है कि मेरे परदादा जी ने भी एक पंडित को रखा था, हमारे घर के पीछे शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पे उन्होंने रखा। तो हमेशा एक एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड से घिरी रही, और मैं ऐसे बोलती थी कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। और सिचुएशंस घूमते फिरते ऐसे हो गया कि आज मैं ही एस्ट्रोलॉजर बन गई, और नाउ इसके अलावा मुझे कोई और फील्ड नहीं दिखती अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करना, रिसर्च करना कि इसके साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ, यू नो, तो हर डेरिवेशंस का आंसर निकालना आपको आना चाहिए, तो वो वाली हमेशा से थिंकिंग रही एंड ऑल। सो इस फील्ड में आ गए घूमते फिरते। लेकिन जैसे शुरू में आपने एस्ट्रोलॉजी करी तो कहीं ना कहीं डाउट था कि एक्यूरेसी, जो आपको लगा कि अब एस्ट्रोलॉजी पे मैं 100% बिलीव करती हूँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो एक्यूरेट हो? एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस, एस्ट्रोलॉजी एक मैथ्स है, ठीक है। जब आप, मुझे नहीं पता आप कौन से बैकग्राउंड से हो स्टडी वाइज, बट जब आप मैथ्स भी पढ़ते हो, मैं कॉमर्स से ही हूँ। हाँ, तो मतलब आपको, मुझे देख के लगता है आर्ट्स से, लेकिन मैं हूँ कॉमर्स से। नहीं आप सब अच्छा है। सो द मेन थिंग इज लाइक, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें हमेशा ये पता होता है कि नथिंग इज 100%, कोई भी चीज़ 100% तो सच है ही नहीं। लेकिन अब मुझे लिटरली लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इस लेवल पे आके 100% हो चुकी है। वो मुझे अपने लिए इसलिए लगता है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एनालिसिस नहीं है, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट एनालिसिस, समय, काल, परिस्थिति, उसके साथ साथ आप गणित जो कर रहे हो, वो लास्ट में आपकी इंट्यूशन काम करती है। आप किस भगवान के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आपका भगवान के साथ कितना कनेक्शन है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है उस जगह पे। मान लो इंसान कोई आके बोल रहा है कि मैं ये कंपनी ज्वाइन करूं कि ये कंपनी ज्वाइन करूं, पता है कि कोई सी भी कंपनी ज्वाइन करे अच्छा रहेगा, बट कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी? कोई आप एक एग्जांपल देके समझा सकते हो ये चीज? जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास कोई क्लाइंट आया है ना, उसकी प्रॉब्लम थी, उसका मैंने सोल्यूशन किया, उसकी जॉब लग गई, एंड आफ्टर दैट उसको 2 इंटरव्यू कॉल्स आए, और उसको ये लगा कि भाई अब मेरे पास 2 इंटरव्यू कॉल्स आ गए। अब लोगों में क्या होता है, बहुत क्यूरियसिटी होती है, और वो होती है, सब में होती है। मैं भी ऐसे देखूंगी कि यार मैं कहाँ जाऊँ या क्या काम करूँ, कि मैं इन 2 ऑप्शंस में से क्या चूज करूँ। तो ये जो 2 में से चूज करने वाली सिचुएशन होती है ना, वहाँ पे इंट्यूशन काम करती है कि आप अपने इंट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आपकी इंट्यूशन कैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है ताकि आप 100% प्रिडिक्शन दो। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले आप सच्चे बन जाओ, मतलब यू नो झूठ बोलना और ये सब छोड़ो, भगवान की भक्ति करना शुरू करो, एंड एनालिसिस में डूब जाओ। लाइक यू नो जो भी कर रहे हो, चाहे न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, चाहे पामिस्ट्री कर रहे हो, चाहे कुंडली कर रहे हो, बट उसमें डूब जाओ कि ये करना है तो बस इसका मैं महारथ ही बनूं, तभी आपकी प्रेडिक्शंस 110% ट्रू हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। मैं ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था एक टाइम पे एस्ट्रोलॉजी में, तो मेरे को किसी ने बताया था अगर एस्ट्रोलॉजी शुरू करनी है ना तो सबसे पहले गीता पढ़ो। गीता का क्या रोल है? एक्चुअली आपको गीता पढ़ के ये नॉलेज हो जाती है कि आपको कर्म पे बिलीव करना है कि भाग्य पे बिलीव करना है कि क्या होगा। देखो, कृष्ण भगवान कह के गए कि आप कर्म करते रहो, भाग्य की चिंता ना करो, करेक्ट। बट आज के ज़माने में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको चिंता ना हो। लाइक कोई इंसान यदि IAS की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उसको लिटरली लगेगा कि मैं IAS की प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ, बट ये सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है। मैं जब लोगों को प्रेडिक्शंस देना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरी हमेशा से आदत है कि जब इंसान मुझे कॉल करता है तो मैं अपनी टीम को बोलती हूँ, उनको बोल दो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं लिख के दे, मैं डायरेक्ट उनके एनालिसिस पे, उनकी पाम पढ़ के, उनकी न्यूमरोलॉजी चार्ट रीड करके, उनका फेस रीड करके, उनकी कुंडली को रीड करके, मैं एकदम अच्छे से उनको बताती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ होगा आपके साथ, या ये ऐसा आपका नेचर है, ऐसे आपको पार्टनर मिलेंगे, या इस तरीके से आपको कंसीव होगा, या ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। तो बहुत सी बार लोग मुझे पूछते हैं कि ये क्या कोई जादू है, या आपने हमारे पीछे कोई कोई छोड़ रखा है कि भाई इनके बारे में सब ब्यौरा निकाल के दे दो। तो मैं उनको लिटरली समझाती हूँ कि ये कोई जादू नहीं है, इट्स लाइक मैथ्स। मैं आपको पूछती हूँ 2 और 2
क्या होता है? आप बोलोगे 4, वो आपको पता है क्योंकि आप वो गणित जानते हो। जो भी इंसान एस्ट्रोलॉजी की गणित जानेगा उसको 110% पता रहेगा कि क्या होना है एंड कैसे होना है और किस प्रकार होना है। बस ये है कि सच्चा बोलो, मतलब जैसे मैं देख रही हूँ एस्ट्रोलॉजी में जितने फ्रॉड हो रहे हैं उसको मैं यदि हटा दूँ तो एस्ट्रोलॉजी 100% सच होती है। लाइक कोई कमी नहीं है एस्ट्रोलॉजी। इवन मैं प्रेमानंद जी को बहुत सुनती हूँ। मैं हमेशा से एक मेरा क्वेश्चन था कि मैं उनसे जब भी मिलूंगी तो मैं उनको पूछूंगी कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और क्या मैं ये काम करके सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये खलता था कि यार मैं किसी को गाइड कर रही हूँ, क्या ये सही है, कुछ गलत हो गया तो। बट मैंने जब उनको बोलते हुए सुना, कुछ उनकी अभी कुछ 2-5 वीडियो पहले ही मैंने उनकी वीडियो में सुना था, उन्होंने बोला नहीं एस्ट्रोलॉजी जो है या जो हमारी ज्योतिष शास्त्र है वो इंडिया का या जो पुराणों में लिखा हुआ शास्त्र है वहाँ से वो ज्ञान निकला हुआ है। तब मुझे श्योरिटी हुई कि हाँ चलो अब तो अपन जो कर रहे हैं वो 110% सही कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी से हमें पता लग जाता है कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जैसे कि आप बता रहे हो पामेश्वर से भी पता लग जाता है, ब्लैक मैजिक है, किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, या एस्ट्रोलॉजी से भी है पता लग जाता है। एस्ट्रोलॉजी से क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? कोई रिचुअल्स होते हैं फिर क्या? देखो रिचुअल्स भी होते हैं, पता भी लग जाता है, इसमें बहुत तरीके की चीज़ें आती है। मैं स्टार्टिंग में आपको एक गणित वाली चीज़ें बताती हूँ। गणित वाली चीज़ों का मतलब हो गया कि हम लोग पामिस्ट्री से चेक करते हैं, देन उसके बाद में हम कुंडली चार्ट में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इसके ब्लैक मैजिक काला जादू होने के योग हैं या भूत इन पे अटैक करेंगे या कोई प्रेत बाधा है। तो वो लाइक आप ऐसे देखो, मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि मान लो आप 10 लोग जा रहे हो, ठीक है। कई बार क्या होता है 2 को तो स्पिरिट्स दिख जाती हैं, 2 को तो आत्माएं दिख जाती है, बट 8 को नहीं दिखती। उसका रीजन होता है वाइब्रेशन। करेक्ट, वाइब्रेशन मतलब जिसको हम हिंदी में या फिर जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं गण, जिसके गण कच्चे होते हैं। गण कच्चे होने का मतलब हो गया जिसकी एनर्जी कच्ची है, जिसकी वाइब्रेशन कच्ची है, जिसका अंदर की जो ऑरा है वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट है मतलब वो बहुत प्योर इंसान है, उसको ये चीजें बहुत जल्दी दिखेंगी, उसको भगवान भी जल्दी दिखेंगे, उसको भूत, हाँ जिसको नहीं दिखेंगे। लाइक यदि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उनके साथ ऐसे बहुत कम एक्सपीरियंस होंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल माइंडेड है और ये सारी चीजें प्रैक्टिकलिटी से नहीं दिखाई देती है। भगवान दिखे हैं तो उसी इंसान को दिखे हैं जो एकदम भोला है। समझ रहे हो? हमने कितनी, जैसे मान लो नरसिंह जी के मायरे की कहानी सुनी, उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा नरसिंह जी ने, ठीक है। वो उसकी कहानी मैं आपको बताऊं, वो आपने सुन रखी है या नहीं सुन रखी है आई डोंट नो, बट नरसिंह जी थे, बहुत गरीब थे, ठीक है। और ये हमारे राजस्थान साइड की कहानी है, सब राजस्थानी इसमें रिलेट कर जाएंगे। नरसिंह जी करके एक भाई था और उसकी बहन थी, ठीक है। तो नरसिंह जी के पास कोई पैसा नहीं था और आई थिंक भात भरना या मायरा भरना तो सब जगह पॉपुलर है। तो वो बहन बहुत टेंशन करती थी कि मेरे भात में क्या होगा, मेरे भात में कैसे भात भरा जाएगा। और नरसिंह जी और काफ़ी भाई थे, सो नरसिंह जी बहुत गरीब थे। अब वो बहन, बट बहन का प्यार सच्चा था। बहन ने बोला नरसिंह तू भी आना मेरे मायरे में या मेरा भात लेके आना। अब नरसिंह जी बेचारे सोच रहे कि मैं लेके क्या जाऊंगा, लेकिन नरसिंह जी थी एकदम कृष्ण भक्त और एकदम भोले। उनके गले में कोई सोने की चेन है वो निकाल के देंगे, उनके पास कोई 2-5 गाय है उन्होंने दान कर दी, कुछ भी था उन्होंने दान कर दिया, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। अब क्या होता है ना कि नरसिंह के भाई और नरसिंह जी सब लोग मायरा लेके जाते हैं, भाई अलग अलग करते हैं। अभी क्या होता है, मान लो 4 भाई हैं, एक के पास कम पैसा है, 3 के पास ज़्यादा पैसा है, तो वो मिलके रहेंगे और जो गरीब है उसको छोड़ देंगे। ये आजकल ऐसा ही चल रहा है, पुराने ज़माने में भी यही होता था। तो नरसिंह जी अपना अलग मायरा लेके जा रहे थे और वो 3 अपना अलग मायरा लेके जा रहे थे। नरसिंह जी ने अपने मायरे में डाले तुम्बे। तुम्बे आप जानते हो जो बहुत खारा फ्रूट होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता। राजस्थान में लगता है गर्मियों के मौसम में, जो एक फ्रूट होता है जो इतना खारा होता है कि यदि आपने उसको बाहर से टच किया और आपने यदि जीभ पे रखा तो 10 दिन तक आपको वो खारापन फील होगा। अच्छा। बट वो जितनी सी जमीन थी वहां पे सिर्फ तुम्बे लगे हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी बैलगाड़ी को तुम्बों से भरा और निकल पड़े। और वो बहन टेंशन में कि मेरे ससुराल वालों के सामने वो भाई तो मेरी बेइज्जती करवाएगा, क्योंकि जो 3 भाई थे वो तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, चाहे थोड़ा बहुत सोना पैसा कुछ लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे नरसिंह तो कुछ नहीं लेके आएगा। और उनको तो ये भी था कि वो एटलीस्ट ढंग से तैयार होके आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। अब नरसिंह जी तुम्बे लेके चलते हैं, जैसे जैसे नरसिंह जी चलते हैं वो जो तुम्बे हैं वो सोने के तुम्बे में बदलने लग जाते हैं। और जब तक नरसिंह वहाँ पे पहुँचते हैं, वो बहन जब देखती है कि नरसिंह
के रूप में उनको कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं, ठीक है। नरसिंह जी को लिटरली कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं। वो जो तुम्बे सारे होते हैं वो सोने में बदल जाते हैं, बहुत सारा कैश आ जाता है। तो मतलब वो भोले थे, जितने वो इंसान भोले थे दिल के, उतनी ही उनकी चीज़ें चली, उतना ही भगवान ने उनको संभाल लिया। तो जो स्पिरिट्स भी होती है ना, वो बहुत, जिनके गण बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं या जिनकी एनर्जीज, जिनकी ऑरा बहुत ज़्यादा कच्ची होती है, उन पे बहुत ज़्यादा अटैक होता है। मैं यूजुअली अपने क्लाइंट्स को बोल देती हूँ कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है, या फिर आपके ऊपर नज़र लगी है, या फिर आपके घर में ऐसा हुआ है। मैं उनकी कुंडली देखते ही बोल सकती हूँ, या फिर मैं उनकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखते ही बोल सकती हूँ, या फिर मैं उनकी पाम देखते भी बता सकती हूँ। और आप कहो तो मैं 1 by 1 तीनों ही चीज़ों को बता देती हूँ कि किस तरीके से हमारे पाम से हमें पता चल सकता है कि हमें ब्लैक मैजिक जल्दी होगा, है ना। So, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाम से स्टार्ट करते हैं, देन अपन कुंडली पे जाएंगे, देन अपन न्यूमरोलॉजी पे जाएंगे। तो ये हमारे ही हाथ होता है। मेरे हाथ में सबसे कम लकीरें हैं। हाँ, मैंने देखा, अभी मैंने, आप जब बात कर रहे थे तो मैंने नोटिस किया। बट पता है क्या होता है, द मेन थिंग इज, ज्यादा लकीरें होना भी प्रॉब्लम नहीं है, कम लकीरें होना भी प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो दिक्कत आती है वो होती है कि परफेक्ट होनी चाहिए। अब मैं 1 by 1 आपको आराम से शिद्दत से बताऊंगी कि किस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं कि हमारे पाम से कि ब्लैक मैजिक हो सकता है, या ब्लैक मैजिक का छोटा रूप होता है नज़र लगना, या फिर उससे भी छोटा होता है टोक लगना कि एक बार में कोई काम नहीं हो रहा है एंड ऑल। सो सबसे पहले इंसान अपना राइट या लेफ्ट कोई सा भी हैंड देख सकता है। ज़्यादातर वो उस हैंड को प्रेफरेंस देना जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप राइट, मैंने ऐसा सुना था कि लड़कियों का उल्टा हाथ या लड़कों का सीधा हाथ। ये सवाल मुझे सब पूछते हैं, क्योंकि मैं जब भी क्लाइंट कंसल्टेशन लेती हूँ ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि बोथ पाम पिक्चर्स भेजो, एंड दे वर लाइक कि हम तो लड़की हैं, हम तो लेफ्ट भेजेंगे, या हम तो लड़का है, हम तो राइट भेजेंगे। ऐसा नहीं होता है। यदि आप राइटी हैं तो आपका राइट हैंड आपके कर्म को रिप्रेजेंट करेगा, और लेफ्ट हैंड जो है वो आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट हैंड बताएगा आप क्या क्या लेके आए हो, राइट हैंड बताएगा कि आपके लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही है। आप दोनों हाथ को मिलाओ, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा आपको, ठीक है। वैसे ही क्या होता है लड़कों के साथ भी, कि मतलब लेफ्ट, यदि कोई लड़का है और वो लेफ्टी है तो उसका लेफ्ट हैंड प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि जिस हाथ से हम काम करते हैं ज्यादा, एक्चुअली तो वही हाथ हमारा कर्म दिखाएगा ना, वही तो हाथ घिसता है। मान लो कोई मजदूर है, उसकी रेखाएं मिट रही है, तो वो उसी हाथ से तो मिट रही है ना जिस हाथ से वो ज्यादा काम कर रहा है। सो जो इंसान जिस हाथ से ज्यादा काम करता है, आपको इस वीडियो में उसी हाथ को प्रेफरेंस देनी है। सो ये होता है हमारा शनि पर्वत, ठीक है। इसे अपन सैटर्न माउंटेन बोलते हैं। यदि आपके सैटर्न माउंटेन पे क्रॉस है, ठीक है, तो आपके ऊपर काला जादू, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्रॉस है तो सेकंड चीज, ये पर्वत जिसका जितना उभरा होता है, ठीक है, ये पर्वत जितना उभरा होगा उस इंसान को उतनी ही ज्यादा नजर लगेगी, क्योंकि ये पर्वत होता है शुक्र पर्वत, ठीक है। जैसे आपके हाथ में ये पर्वत बहुत ज्यादा उठा हुआ है, आप देखोगे कि कभी भी आपकी चीज बहुत अच्छी जाएगी तो आपकी बॉडी थोड़ी सी ड्रेन, थोड़ा सा ऐसे लो फील होगा कि यार मतलब थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई मेरे अंदर, या थोड़ा सा आलस आ गया, या 4 दिन काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल रही है एंड ऑल, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये पर्वत के नीचे यदि क्रॉस है तो मतलब काला जादू होना, नेगेटिविटी होना, इस चीज की तो श्योरिटी ही होती है आपके ऊपर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, जो प्रिकॉशंस होते हैं वो आप लेते रहो। ये पर्वत यदि स्ट्रांग है, ये पर्वत उभरा हुआ है, तो मतलब उस इंसान को नजर बहुत जल्दी लगेगी। वो जहां पे भी तैयार होके जाएगा उसको नजर लग जाएगी। वो जहां पे भी चीजों को कुछ भी अच्छा बोलेगा, या मान लो एक नॉर्मल सी बिंदी भी लगा के चले गई वो लड़की, तो उसको नजर जल्दी लग जाएगी, क्योंकि ये पर्वत होता है शुक्र का पर्वत। शुक्र पर्वत जितना अच्छा है, मतलब उस इंसान की जो वाइब्रेशंस है वो उतनी अच्छी होगी, उस इंसान की ऑरा उतनी अच्छी होगी। ये होता है हमारा शनि पर्वत। जितनी भी तंत्र, बाधाएं और ये जो काला जादू या फिर मान लो भूत पिशाच जो दिखते हैं, वो यूजुअली शनि के कारण दिखते हैं। तो यदि आपके यहाँ पे क्रॉस है, शनि पर्वत पे क्रॉस है, मतलब नेगेटिव ब्लैक मैजिक आपके ऊपर बहुत होगा। आपके आस पड़ोस के लोग जलते हुए आप पे कुछ ना कुछ करवाएंगे, या फिर जो बोलते हैं ना कि कोई इंसान जलता हुआ आपके ऊपर कोई ना कोई प्रेत बाधा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। उपाय अपन आगे जरूर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कुंडली से कैसे प्रेडिक्ट करें, कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कुंडली में ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, यदि आपकी कुंडली में कहीं पे भी किसी भी हाउस में सैटर्न के साथ राहु या फिर केतु बैठा है,
ठीक है, या फिर राहु या केतु कोई भी आपकी कुंडली के घर में जहां पे 10 लिखा है या फिर जहां पे 11 लिखा है वहां पे बैठा है, क्योंकि 10 नंबर और 11 नंबर जो राशि होती है वो शनि की होती है। तो शनि के घर में यदि राहु केतु बैठा है या फिर शनि के साथ राहु केतु बैठा है तो यूजुअली ऐसे लोगों पे प्रेत बाधाएं, नेगेटिविटी और ऐसे लोगों के जो काम है वो रुक रुक के होना, ऐसे लोगों की लाइफ को मैं बोलती हूँ, इन लोगों की लाइफ सांप सीढ़ी जैसी चलती है। मिलने को तो सीढ़ी मिल गई बट डसने को 99 पे आके सांप डस गया कि पूरा इंसान 0 पे आके टिक गया। जितने भी लोग रिलेट कर रहे हैं जरूर बताना कि आपके ऐसे हैं और मतलब आपके साथ ये चीजें हो रही है या नहीं हो रही। अब अपन बात करते हैं न्यूमरोलॉजी बेसिस पे। न्यूमरोलॉजी में थोड़ा अलग होता है। किसी भी चार्ट में यदि 2 नंबर या फिर 7 नंबर 2 बार से ज्यादा आ रहा है, मतलब मान लो हाँ, मतलब 2 नंबर 2 या फिर नंबर 7, आप अपना पर्सनैलिटी कैलकुलेट कर लो, अपनी बर्थ डेट का टोटल, देन अपना डेस्टिनी कैलकुलेट करो, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। फॉर एन एग्जांपल 19 अक्टूबर 2000 एक डेट ऑफ बर्थ है, तो 19 का जो टोटल होगा लाइक 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1, वो हो गया आपका पर्सनैलिटी। डेस्टिनी हो गया 1 + 9 + 1 + 0 + 2 + 0 0 0 19 अक्टूबर 2000 सबका सम कर दो, जितना आता है उसको सिंगल डिजिट पे लेके आओ। इस सीन में जो आता है वो 4 आता है। तो वैसे सब इंसान अपनी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करें। अब आप ये देखो 4 आता है तो 4 आता है तो वो तो अलग बात हो गई कि मतलब वो डेस्टिनी नंबर 4 आ गया, वो राहु पे नंबर चला गया। करेक्ट, मतलब मेनली अपन ये फोकस करते हैं कि कौन से नंबर्स हैं जो यूजुअली ज्यादा ब्लैक मैजिक को अट्रैक्ट करते हैं या नेगेटिविटी को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ब्लैक मैजिक कम बोल के नेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है। तो जिनके भी चार्ट में पर्सनैलिटी या डेस्टिनी नंबर मिला के जितने भी नंबर्स हैं सब नंबर्स लिख लो कि मेरे 2 चार्ट और में 7 हो। हाँ, तो 2 बार से ज्यादा लाइक 2 बार तक है तो भी चलेगा, नॉर्मल एवरेज। 2 बार से ज्यादा यदि नंबर 2 है या फिर नंबर 7 है तो मतलब नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और ये सारी चीजें मतलब किया कराया जो भी भूत प्रेत बाधा होती है वो सब ऐसे लोगों पे होती भी हैं, और यदि कोई करवाता है तो वो जल्दी अट्रैक्ट भी उस चीज को कर लेते हैं, क्योंकि अगेन मैंने बोला ना इनकी वाइब्रेशन बहुत सॉफ्ट होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा ये लोग लो वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को नजर जल्दी लगेगी, ऐसे लोगों को वीक होता है, और वीक होता है। मतलब टोटली मैं हमेशा, मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं मैं सबसे पहला काम ही ये करती हूँ, क्योंकि इन लोगों का भाग्य अच्छा होता है। ये लोग भगवान से बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप और मैं यदि 10 बार पूजा करेंगे और ये लोग यदि 2 बार पूजा करेंगे तो भगवान जल्दी सुनेंगे इनकी, लेकिन ये वो कर ही नहीं पाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से हो ही नहीं पाता ये सारी चीजें। तो इन शॉर्ट यदि मैं सम अप करके बताऊं तो जिनके भी चार्ट में पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर निकाल लो, उन नंबर को अलग अलग लिखो और सारे नंबर्स भी लिख लो। ठीक है, कि 1 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, वो सारे नंबर्स मिला के ये देखो कि 2 बार से ज्यादा यदि 2 या फिर 7 आता है तो मतलब आप बच के रहो, आप नेगेटिविटी से बचो। कैसे बचना है अपन आगे जरूर बात करेंगे, बट बच के रहो, जितना हो सके उस चीज से बच के रहो। जैसे कि आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि आपको कुंडली में देखा आपने या फिर चार्ट में देखा उनके, और आपको दिखा कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो आप क्या प्रेफर करते हो उस टाइम पर? और कोई ऐसा केस आपके दिमाग में हो? ऑब्वियसली हम देखते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि बहुत जल्दी ये चीजें कैच नहीं कर पाते। जैसे मैंने अभी आपको चीजें बताई वो बहुत बेसिक है। उसके अलावा होती है इंसान की ऑरा रीड करना। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक आप इंसान की फेस रीडिंग करके या पाम रीडिंग करके और ये चीज़ श्योर कर लो कि हाँ उस पर नेगेटिविटी हुई है, उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है, तब फिर क्या होता है मैं उन इंसान को धीरे धीरे रेमेडीज़ करवाना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, पहले रेमेडीज़ से सारी चीज़ें सही करवाते हैं और यदि रेमेडी सही नहीं हो पाती है देन फिर वही चीज़ें होती है। हनुमान जी काम आते हैं इन सब में, उनके अलावा कोई काम नहीं आता है। कोई अप्सर आए या कोई भी चीज़ें इन सब में काम नहीं आती है, हनुमान जी काम आते हैं। सो फिर हनुमान जी हीलिंग होती है जिसमें हम हनुमान जी से प्रे करते हैं। क्योंकि क्या होता है यदि आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो, मैं पहले तो यही बोलूँगी कि यदि कोई भी इंसान अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो वो मेडिटेशन ज़रूर करेगा। लाइक मेरी लाइफ का एक नियम है, मैं डेली मेडिटेट करती हूँ और मैं डेली दिन का एटलीस्ट 1 घंटा अपनी पूजा पाठ को देती हूँ। क्योंकि यदि वो मैं नहीं करूँगी तो मैं कभी भी एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाऊँगी। करेक्ट, तो कभी भी क्लाइंट के साथ ऐसी चीज़ें होती है तो हम उनको रेमेडीज़ बताते हैं। जैसे मान लो 3 रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो मैं सब क्लाइंट को बताती हूँ कि यदि आप पे भूत प्रेत बाधा कुछ भी है या आपको डाउट है कि ऐसा हो सकता है तो ये चीज़ करो ही करो। पहली रेमेडी है, एक लौंग ले लो।
अपनी पॉकेट में रखो जब भी घर से बाहर जाते हो, क्योंकि यूजुअली नेगेटिविटी कभी भी आपके घर के अंदर जल्दी से नहीं आ पाती है। यूजुअली ये सारी चीज़ें बाहर आती है कि चौराहे पे पैर टिक गया, या फिर वो खा लिया, या हमारी वो चीज़ वहाँ छुट गई। तो क्या होता है, आप जब अपनी पॉकेट में एक क्लोव या लौंग कैरी करना स्टार्ट करते हो ना, तो लौंग कि ना अपनी और चीज़ों को आकर्षित करने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। लौंग क्या करता है, नेगेटिविटी को खींच लेता है। जैसे अपन बूढ़े लोग क्या करते थे, लौंग को गर्म करके सेक करते थे कि लौंग से दर्द खींच लेगा, करेक्ट। उसी तरीके से लौंग क्या करता है, नेगेटिविटी को खींच लेता है। तो मान लो आप यदि 10 लोग में भी जा रहे हो, 10 दोस्त हैं और लगता है कि यार ये दोस्त कुछ कर सकता है, या हमें नहीं पता होता, बट होता है यूजुअली बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दोस्त भी उनको धोखा दे देते हैं, या हमें नहीं पता होता कौन इंसान हमारे लिए अच्छा है या कौन इंसान हमारे लिए बुरा है। तो उस सिचुएशन में आप जब अपनी पॉकेट में एक लौंग लेकर जाते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर नेगेटिविटी अटैक जो है वो कर ही नहीं पाती। एक शील्ड बन जाती है, शील्ड बन जाती है, एक Okay. प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है। सेकंड रेमेडी मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि जब भी वो बाहर जाएं, यदि अपने साथ मीठा कुछ कैरी करते हैं, क्योंकि जो भूत प्रेत बाधाएं होती है उनको मीठा बहुत पसंद होता है, और स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली जो गंदी स्मेल होती है वो चीज़ें इनको बहुत बुरी लगती है। तो जब भी मीठा कैरी करते हैं तो उसके साथ लहसुन या प्याज ज़रूर कैरी करें। लाइक फॉर एन एग्जांपल, आप गाड़ी में जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मिठाई लेने गए हो, तो उसके साथ एक प्याज या फिर लहसुन का जो होती है गांठ, वो हमेशा अपने साथ कैरी करो। वो कैरी करने से बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। थर्ड मैं जो बोलती हूँ, हनुमान रुद्राक्ष नाम से एक चीज होती है जिसको अपन 11 मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं। वो प्रॉपर हनुमान जी का होता है, ठीक है। स्पेशली जो मेल्स होते हैं, हाँ, मेल्स जो होते हैं उनको 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए। उनके लिए उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। और कोई भी इंसान ऐसा है जिसको ऐसे लग रहा है कि मुझ पे नेगेटिविटी जल्दी हो रही है, या ब्लैक मैजिक जल्दी हो रहा है, या मेरे को नजर जल्दी लग रही है, तो उनको 11 मुखी पहनना चाहिए। क्योंकि वो बोलते हैं ना, भूत प्रेत सब निकट ना आवे, तो ऐसी कोई चीज निकट नहीं आती यदि आपके पास वो है। क्योंकि रुद्राक्ष क्या है, शिव जी के आंसू हैं, करेक्ट। हम बहुत लकी जनरेशन है कि अभी भी हमें रुद्राक्ष मिल रहे हैं। लाइक मैं बहुत रुद्राक्ष रखती हूँ मेरे, अभी भी मैं आपको अपना पर्स दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास बहुत सारे रुद्राक्ष पड़े हुए। नहीं, मेरे पास, मैं थोड़े से कॉम्बिनेशन पे बिलीव करता हूँ। कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, तो मैं 3+7 का कॉम्बिनेशन पहनता हूँ। 3+7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है फॉर मनी, ठीक है। यदि आप नेगेटिविटी से बचना चाहते हो, यदि आप ये चाहते हो कि आप पे कोई नेगेटिविटी अटैक ना करे, और यदि आप ये चाहते हो कि कोई भी स्पिरिट, कोई भी ब्लैक मैजिक, या मेरा दुश्मन भी चाहे कि मेरा ये बिगड़ जाए, कुछ भी ना हो पाए, तो आप 11 मुखी यानी कि हनुमान रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। अब आपको चाहिए कि मुझे चाहिए भाई पैसा, ठीक है, तो आप 3 मुखी, 7 मुखी और 14 मुखी का कॉम्बिनेशन पहनो, ठीक है। क्योंकि 3 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो भी मनी के लिए बहुत अच्छा होता है, और वो फीमेल के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब वो जो होता है वो माता का रुद्राक्ष होता है। 7 मुखी जो होता है वो माता का रुद्राक्ष होता है। 14 मुखी जो होता है वो भी माता का रुद्राक्ष होता है। तो क्या होता है, बोलते हैं ना, जो पापा तो फिर भी डांट लगा देते हैं लेकिन मम्मी जल्दी मानती है। तो जिनको भी पैसा चाहिए तो 3 मुखी, 7 मुखी और 14 मुखी में से एक अफोर्ड कर सकते हैं। तो शुक्र भी जो होता है वो उचका हो जाता है उससे। शुक्र, क्योंकि पैसा इज ऑल अबाउट शुक्र, मनी। शुक्र क्या देता है आपको? गाड़ी देगा, गाड़ी कहाँ से आएगी? पैसे से। शुक्र आपको लग्जरी देगा, लग्जरी कहाँ से आएगी? पैसे से। तो मतलब शुक्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माँ लक्ष्मी से रिप्रेजेंट करते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष को तो माँ लक्ष्मी रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष की एक बहुत नेचुरल बीड होती है जो 7 मुखी माँ लक्ष्मी रुद्राक्ष के नाम से कहलाती है, जो नॉर्मल 7 मुखी से अलग होगी। बहुत रेयरली फाइंड है, मुझे नहीं लगता इंडिया में तो मिलती भी होगी, करेक्ट। उसका नाम ही यही फेमस है, 7 मुखी माँ लक्ष्मी रुद्राक्ष। वो रुद्राक्ष यदि कोई पहन लेता है, 3 महीने यदि वो लगातार पहन ले, और चौथे महीने वो बोले कि मुझे कोई फाइनेंशियल इश्यू हो रहा है, तो मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूं या फिर ये भी चीज है मैम कि मैंने सुना था कि रुद्राक्ष को वर्क करने में कुछ टाइम लगता है। ऑब्वियसली लगता है, आप कुछ हफ्ते, करेक्ट। आप जब भी रुद्राक्ष लेते हो, अभी क्या होता है, देयर इज 2 ऑप्शंस, या तो आप उसको पहन रहे हो या फिर आप उसको कैरी कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी स्टोन हो, कोई भी रुद्राक्ष हो, कोई भी ब्रेसलेट हो, जब आप उसे पहनते हो ना तो वो आपकी बॉडी से टच रहता है। जब वो आपकी बॉडी से टच रहता है तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को स्कैन करता है। मतलब उसको फिर धीरे धीरे पता चलता है कि आपकी बॉडी का ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, देन वो आपको असर देना स्टार्ट करता है। अब लोग क्या गलती करते हैं, कभी कभी, आई नो, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, सब एस्ट्रोलॉजर से विनती करती हूँ कि प्लीज
अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट लोगों को अच्छा गाइड करो, गलत गाइड मत, डराओ मत। डराओ मत। लेकिन कभी कभी मैं क्लाइंट्स के लिए भी बोलती हूँ, उनका क्या होता है कि मैम 3 दिन में ये करवा दो, 1 दिन में ये करवा दो, जो कि इम्पॉसिबल है। एस्ट्रोलॉजी कैसे काम नहीं करती? कभी भी काम नहीं कर सकती। इवन आप कोई हीलिंग भी करवाते हो, या मान लो हनुमान जी की कोई हीलिंग होती है, या मान लो आप कोई सिद्धि करते हो, जैसे मैंने हनुमान जी को सिद्ध किया, ठीक है, तो उसमें भी मुझे एटलीस्ट 4 साल लग गए, करेक्ट। तो अब मैं किसी के लिए काम करूंगी और वो ये चाहें कि मान लो मैं उनको कोई गाइड कर रही हूँ, या मैं उनका चार्ट एनालाइज करके उनको कोई रेमेडी करने के लिए बोल रही हूँ, या मैं उनकी कोई चीज़ एनालाइज कर रही हूँ, तो वो ऐसे कैसे चाह सकते हैं कि मेरा काम 2 दिन में हो जाए, करेक्ट। 2 दिन में तो कुछ नहीं होता। आप जब जिम ज्वाइन करते हो तो 2 दिन तो आपकी बॉडी सिर्फ दर्द करती रहती है, असर तो 1 महीने बाद लगता है ना। तो जब भी आप कोई भी चीज़ धारण करते हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, ठीक है, हर चीज़ आप एटलीस्ट 1 महीने रुको। 1 महीने के बाद में ना आपको बेटर फील होने, आपको ऐसे खुश खुश लगने लग जाता है। जिस चीज़ के लिए आपने पहना है, लाइक पैसों के लिए पहना है, तो धीरे से पता लगने लग जाएगा कि यहाँ से पैसा आएगा, वहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से पैसा आएगा, करेक्ट। आपने यदि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पहना है, तो आपका अपने आप अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा कि हाँ, मेरे से बड़ा कौन है। जैसे मैं लोगों को, एक बहुत बच्चा था, मैं आपको एक क्लाइंट स्टोरी बताती हूँ। उसको ना रात को बहुत सपने आते थे और वो डरता था, ठीक है। तो वो बेचारी, अब मदर्स क्या होती है कि मदर्स को मैं यदि बोलूँ तो उल्लू बनाना बहुत इजी होता है। मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी भी मम्मी ऐसी होंगी कि आप बोलोगे ना कि मेरे को ये दे दो, मैं आपके बच्चों का ये कर दूंगा, वो बोलेगी ले लो, सब ले लो, बट मेरे बच्चों के लिए अच्छा कर दो। सही बात है। तो एक मदर थी जिनका बच्चा, ना तो उसका पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन हो पा रहा था, बच्चा बेचारा जब स्कूल जा रहा है तब भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कोई भी बच्चा थप्पड़ मार के चला जा रहा, मैडम से शिकायत करो, प्रिंसिपल से शिकायत करो, होना कुछ है नहीं। तीसरा, उस बच्चे को क्या होता था ना कि रात को सपने में भूत दिखना और ये सारी चीज़ें करना होता था। मैंने उसको बोला कि आप ये 11 मुखी रुद्राक्ष उनको पहना दो। उसने जब से पहनाया, वो बोलती है भाई मेरा बच्चा तो मतलब गेम्स खेलता है। जो बच्चा आलसी में सिर्फ वीडियो गेम्स में खेलता रहता था, वो बच्चा इतना स्ट्रांगली क्रिकेट खेल रहा है, उसका गेम्स में ध्यान लगने लग गया, उसका पढ़ाई में ध्यान लगने लग गया। अब वो बोलती है कि मुझे कहीं जाना होता है तो वो बोलता है चलो मम्मा मैं आपको अपने साथ लेके चल रहा हूँ, डरना किस बात का है। और लिटरली वो धीरे धीरे हनुमान जी की तरफ इंक्लाइन होने लग गया, धीरे धीरे वो हनुमान जी की तरफ ना ढलने लग गया, उसका अपने आप कॉन्सेंट्रेशन आ गया। यही सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। मैं बचपन में बहुत डरती थी, मुझे ना ऐसे डर लगता था कि अरे कल स्कूल में टेस्ट है, अरे क्या होगा, मेरे को टीचर ने मारा तो क्या होगा, मेरे को टीचर ने डांटा तो क्या होगा। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो रुद्राक्ष पहनाया था और उसके बाद में मतलब मैं ना हनुमान जी की तरफ पूरी झुक गई। जबकि मेरी दादी माँ थी, बिकॉज गाँव में इतनी नॉलेज नहीं होती, वो बोलते थे लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी मम्मी भी बोल देती थी कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, बट मैं ये बोलती हूँ कि लाइक मेरा एक ब्रदर है, हनुमान जी मेरे दूसरे भाई हैं। मतलब आई थिंक यदि मेरे को कोई प्रॉब्लम में हूँ या मेरा क्लाइंट कोई प्रॉब्लम में है तो मैं डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार उनके अलावा कोई कर सकता है। इससे मैं आपको लिटरली कनेक्ट होते हुए एक स्टोरी बताना चाहूँगी। मेरी मदर, उनके दादाजी, ठीक है, जल्दी जल्दी शादियां होती है तो मैंने भी उनको देखा है, ठीक है। वो बहुत तंत्र मंत्र, वो लिटरली मैंने ऐसे देखा है उनको कि वो बॉटल में स्पिरिट डाल देते थे, करेक्ट। मैं आपको एक बहुत छोटी से मतलब संक्षेप में उस कहानी को बताती हूँ। मैं एक बार नानी के घर गई हुई थी और हमारे नानी के घर के पास में एक छोटा सा गाँव पड़ता था। वहाँ पे किसी के हस्बैंड और वाइफ में बनती नहीं थी और हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हस्बैंड ने प्रेशर में आके अकाल मृत्यु कर लिया। अकाल मृत्यु मतलब यदि कोई इंसान की एक्सीडेंटल डेथ होती है, कोई इंसान खुद से सुसाइड करता है, या फिर कोई इंसान को गाड़ी आके ठोक के चले जाती है, ठीक है, वो अकाल मृत्यु होती है। ऐसी आत्माएं जब तक उनकी वो एज नहीं आती जब भगवान ने उनको मरना लिखा था, तब तक वो इस धरती पे घूमते हैं।
ठीक है। एक होती है हमारी काल से मृत्यु की, भाई मैं बीमार हुई, उसके बाद में एक टाइम जो आने के लिखा बाद था। में, हाँ, जो लिखा था कि भाई ये बीमारी ठीक है। होगी, इतने दिन में हॉस्पिटल में रहूंगी, वो हमारी काल मृत्यु है। उसमें हमारी यदि डेथ हुई है, हम सीधा हमारा जहां नसीब है, स्वर्ग में, नर्क में, जहां जाना है हम वहां जाएंगे। मतलब आदमी प्रेत नहीं बनेगा। हाँ, प्रेत नहीं बनेगा, भूत ठीक है। प्रेत कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि अकाल मृत्यु होती है, हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं उसमें अकाल मृत्यु जो बोलते हैं वो एक्सीडेंटल डेथ को बोलते हैं, या इंसान खुद अपनी मर्जी से अपनी जान ले दे लेता दे, है। या फिर ठीक वो है। नहीं जीना चाहता, उन सब चीजों को, मतलब भगवान ने नहीं लिखा था कि तू इस दिन मरेगा, लेकिन फिर भी वो उस दिन मर जाते हैं। तो उनकी जो आत्मा होती है वो तब तक भटकती है जब तक उनकी वो एज कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है। तो मैं अपने नानी के घर गई हुई थी और ऐसी उनकी स्टोरी हुई थी, और उनकी पत्नी को वो बहुत परेशान करते थे। क्यों? क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तब वो पत्नी के ही झगड़े की वजह से हुई थी। लाइक हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं और उसके प्रेशर में आके उनकी डेथ हो गई। करेक्ट। उन्होंने अपनी जान को समर्पण कर दिया। समझ गया। अब उनकी स्पिरिट उनको इतना परेशान कर रही, क्योंकि वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उनके अंदर वो स्पिरिट आती थी, और जो लड़की 2 रोटी खाती थी वो लड़की 20-20 रोटियां खा रही होती थी। जो लड़की इतने से हलवे में उसका पेट भर जाता था, वो इतना हलवा, और शरीर पे भी नहीं लगता, शरीर पे नहीं लगता। हाँ। और मतलब मान लो इतना हलवा, उनकी सासू माँ बता रही थी कि इतना हलवा खाया, और फिर बोलती है मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मेरे लिए तो और बनाओ, मुझे तो और भूख लगी है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस होने लग जाती थी। तो वो मतलब अब सासू अपनी बहू को लेके आई थी, एंड बोला मेरे जो पर नाना जी थे उनके लिए कि अब इनका क्या किया जाए एंड ऑल। तो मतलब लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उन्होंने अपने जो भी तरीके होते हैं, वो तरीके मैं अभी ऑनलाइन नहीं बता सकती हूँ क्योंकि कोई गलत यूज ना कर ले उन चीजों का। तो उन्होंने जो भी अपने तरीके होते हैं उन तरीकों से एक बॉटल में स्पिरिट को डाला, और हम स्पिरिट नहीं देख सकते हैं लेकिन वो देख सकते थे। और वो बॉटल खाली हमारे अकॉर्डिंगली तो उसमें हवा थी, और उन्होंने यूं करके उसको पैक किया, लेकिन वो खाली बॉटल ऑटोमेटिकली इधर से उधर उछल रही। अच्छा। हाँ। देन फिर वो रात को शमशान में जाके उसको गाड़ के आना होता था, वो अलग प्रोसेस होती थी। लेकिन वहां से ना मैंने ये सारी चीजें बहुत देखी थी कि स्पिरिट्स, भूत प्रेत, ये सारी चीजें, तो वो एक डर सा बन गया था। देन मैं धीरे धीरे हनुमान जी की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो गई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे बोलते हैं कि हम भगवान देख नहीं सकते हैं, और मैं लिटरली मैं खुद बोलती हूँ आप चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन ये जो युग चल रहा है साक्षात भगवान नहीं आएंगे। नहीं, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। लेकिन भगवान आपको साइंस देंगे, भगवान आपको दिख जाएंगे। इसके मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं, मतलब कई स्टोरीज मैं बता भी नहीं पाती हूँ, इस तरीके की स्टोरीज है। मेरे मतलब पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं मैंने साक्षात दर्शन करे नहीं हनुमान जी के, काली के। मतलब मेरे मन से वो मैं यूं कर रहा होता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे पता होता है कि हाँ, मतलब आप उनको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ड्रीम्स में देख सकते हो। इससे ज्यादा मैं आपको ना दीपक जी देखो बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। मैंने मेडिटेशन कर ली। राजस्थान का एक मंदिर है जिसके बारे में मैं इस पॉडकास्ट में ज़रूर बताऊंगी। मैंने वहाँ पे प्रॉपर हनुमान जी को सिद्ध कर लिया। हनुमान जी को सिद्ध कर लिया मतलब बना लिया उनके साथ अपना बहुत अच्छा कनेक्शन। ठीक है, क्या फील आएंगे, इसके ऊपर भी आएंगे। हाँ। सेकंड चीज, मैंने हर एक चीज कर ली। ठीक है, और मुझे ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी से इंसान जितना कर सकता है मैंने कर लिया, और मैं अभी भी उसको करूंगी। बट मुझे इतना पता है कि ये जो युग चल रहा है ना, तो भगवान आपको आके साक्षात दर्शन कभी भी नहीं देंगे, लेकिन वो आपके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स क्रिएट करेंगे, वो आपको मजबूर कर देंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार वो हनुमान जी थे, उसके अलावा कोई और नहीं था। लिटरली आपको ऐसे लगेगा कि ये हनुमान जी के अलावा कोई और हो ही नहीं सकते। आपके सपनों में दिख जाएंगे, आपको कोई ना कोई मैसेज के थ्रू कोई हेल्प मिल जाएगी, आपको कोई ना कोई इंसान के थ्रू कोई हेल्प मिल जाएगी। आपको लिटरली जब आप आंखें बंद करो, मैं आपको बोलूँ ना, आप आंखें बंद करके वो इमेज सोचो, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको 10 चीज़ें अलग अलग दिखने लग जाएगी। जिस दिन आप आंख बंद करके ऐसे सोचो कि मुझे हनुमान जी दिख रहे हैं और सिर्फ हनुमान जी दिख रहे हैं, मतलब हो गए वो सिद्ध। वरना क्या होता है, जब आप आंख बंद करोगे, आप सोचो कि मुझे इस भगवान पे फोकस करना है, आपको क्या होगा, अलग अलग भगवान दिखेंगे, अलग अलग चीज़ दिखेगी, कुछ आपके दिनचर्या की चीज़ें याद आएगी कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे शूट करना है, मुझे एडिट करना है। लेकिन
दर्शन आपको तभी होंगे जब आप ये सोचोगे कि हाँ मुझे हनुमान जी देखने हैं, मैं आंख बंद करूं और मुझे हनुमान जी मैं कई बार ऐसे होता है, मैं मॉर्निंग में हमेशा 4 बजे उठ के मेडिटेशन करती हूँ और मेरी मेडिटेशन सिर्फ आधे घंटे की होती है। ठीक है, शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा करती थी, 1.5-2 घंटे करती थी, लेकिन अब मैं आधे घंटे की करती हूँ। कई बार मैं जब अपना लास्ट टाइम जो चल रहा होता है, मैं आईज क्लोज करती हूँ और मैं हनुमान जी के बारे में सोचती हूँ और लिटरली मेरे को 1.5-2 घंटे निकल जाते हैं और मेरा जब फिर वो साइन हटता है तब मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ऐसा तो मतलब मैं तो आधे घंटे का सोच के बैठी थी लेकिन मुझे 2 घंटे क्यों लग गए। बहुत कम होता है, मतलब ऐसा नहीं कि डेली ये हो रहा होता है, बट यदि मैं चाहूँ कि मुझे आंखें बंद करके उनके दर्शन करने हैं तो मेरे को 2 घंटे मैं उस चीज़ पे फोकस कर लेती हूँ, जो कि लिटरली बहुत कम पॉसिबल होता है। तो कभी भी भगवान आके आपको दर्शन नहीं देंगे, आपको काली माँ आके, भगवान आके, शिव जी आके आपको दर्शन नहीं देंगे। आप भी कोई भगवान को मानते होंगे, आप भी अपने अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी भक्ति करे हो, बट आपको दर्शन नहीं देंगे। बट वो आपको मजबूर कर देंगे कि आपको पता लगेगा कि हाँ यार मेरे तो पीछे वही खड़े हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप जो ये बता रहे हो कि अभी एक मंदिर है हनुमान जी का, वहां पे आपने सिद्धि करी। करेक्ट। तो देखो हमारी एक बात स्टार्ट हुई, आपने कहा कि लोगों को चमत्कार चाहिए, सब्र नहीं है, सब्र नहीं है, चमत्कार 2-3 दिन। करेक्ट। अभी मैं बहुत सारे तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ जिन्होंने 21 दिन में, 41 दिन में प्रेत सिद्ध कर लिए, कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर ली, एक दिन में। मैं आपको वही बोलना चाहती हूँ, मैंने भी काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा रील्स देखती हूँ। सबसे पहले तो इन किसी भी चीज़ को सिद्ध करना 1-2 साल से पहले तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन वर्स्ट केस सिनेरियो मैं गलत हूँ और जो करते हैं वो सही है। ठीक है, आप जब स्पिरिट्स के साथ खेलते हो, आप जब स्पिरिट्स के साथ अपने काम करते हो, या आप लोगों की हेल्प करते हो विद स्पिरिट्स, कि मतलब मैं अप्सरा को बोल दूंगी या मैं कर्ण पिशाचनी को बोल दूंगी कि वो आपका काम कर देगा, या मैं उसके थ्रू आपको काम करा दूंगी, या मैंने उसको सिद्ध कर रखा है और मैं आपका काम करवा दूंगी। काम करवाने वाले का भी कभी मोक्ष नहीं मिलता और काम करने वाले को भी कभी मोक्ष नहीं मिलता। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे शास्त्रों के खिलाफ होती है। आपको यदि कोई भूत प्रेत बाधा परेशान कर रही है, भगवान किस लिए हैं? आज आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आज आपके चोट लगी है और आप कल को किसी और दूसरे गांव जाके किसी दूर के रिश्तेदार को बोल रहे हो, या रिश्तेदार भी नहीं है, आप अपने पिताजी के दुश्मन को बोल रहे हो, तो वो आपकी चोट को सही करेगा या खराब करेगा? इंस्टेंट रिलीफ कभी नहीं मिलता है, वो सिर्फ कहने की बातें होती है। मेरे पास एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसने मुझे ऐसे बोला हो कि मैंने उस एस्ट्रोलॉजर से ये काम करवाया, उसने मेरी पिशाचनी से मेरी हेल्प कर दिया, मतलब भूत से मेरी हेल्प कर दिया, अप्सरा से मेरी हेल्प कर दी। मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं सुना और मैं लिटरली इस चीज़ पे विश्वास भी नहीं करती हूँ। आज दीपक जी मैं बोल रही हूँ कि मुझे लिटरली कोई ऐसा बोल देना कि तुझे मैं इतने पैसे दूं, तू ये सिद्ध कर ले, या तुझे मैं, जबकि मेरे पास ऑप्शंस, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि भूत होते नहीं हैं, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ ये सब चीज़ें होती नहीं है, बट हमें करनी नहीं चाहिए। ठीक है, आज मुझे बोल देना कि तुम्हें इतना करोड़ों पैसे मिल जाएं और तुम ये सारी चीज़ें कर लो, मैं ना ही बोलूँगी उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, राम जी हैं, आप उनको सिद्ध करो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, 1 लाइन में आप भगवानों की बात कर रहे हो, स्पिरिचुअल बात कर रहे हो, भूत होते हैं? होते, लगता है आपको भूत होते हैं? कंफर्म? 110% भूत भी होते हैं, भगवान भी होते हैं। जैसे प्लस माइनस दोनों होते हैं, वैसे ही भूत भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। अगर भगवान लोगों की जिंदगी को भला बना सकते हैं तो कितने चांसेस हैं कि भूत लोगों की जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं? भूत लोगों की जिंदगी को बिगाड़ते ही हैं। करेक्ट, वो बोलते हैं ना कि आप शराबी के पास बैठोगे तो आप शराब पीने लग जाओगे। इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सको, इन सब चीज़ों को जितना अवॉइड कर सको, इन सब चीज़ों के बारे में जितना कम सोच सको, उतना ही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन एक बुक पढ़ रहा था मैं भी थोड़े दिन पहले, काफी पॉड में बोल चुका हूँ, इंद्रजाल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने भी पढ़ी है ये बात। 95% लोग ग्रसित है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पता है, मोस्टली ग्रसित यहाँ के लोग हैं, अपने इंडियन लोग, या फिर जो लोग बाहर, जो इंडियन लोग बाहर रह रहे हैं, वो लोग। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इंडिया में ना हमारे एक शिव जी की कहानी है, शिव जी के मंदिर में ना हमारे एक पुराने पंडित जी बैठते थे, वो कहानी सुनाते थे कि एक टब में ना बहुत सारे मेंढक थे। ठीक है,
तो उसमें इंडिया के भी थे बहुत सारे यूएसए के थे, जो लोग बाहर यूएसए के हैं प्रॉपर, कुछ लोग दुबई के थे, कुछ लोग कहीं के थे। हर कंट्री वाले मेंढक जो हैं वो उस टब से बाहर आ गए, इंडिया वाला एक भी नहीं आ पाया। तो उन्होंने देखा तो क्या होता था, इंडिया वाला एक मेंढक थोड़ा ऊपर चढ़ रहा, दूसरा उसकी पकड़ के नीचे टाक खींच रहा, खुद नहीं चढ़ रहा पर तीसरा उसकी पकड़ के टाक खींच रहा कि तू नीचे आ। बिल्कुल सही बात है। तो इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि तंत्र इसी तरीके से काम कर रहा है अभी। यही हो रहा है अभी जो मेरे पास आते हैं तांत्रिक, उनके पास केस यही आते हैं कि अपना भला नहीं करना है, नहीं, किसी को करना ही नहीं। अपना भला करना चाहे तो इंसान क्या कुछ पा सकता है उसका वो मतलब मेरी एक गाड़ी मुझे उतनी खुशी नहीं दे रही, पड़ोसी की 2 गाड़ी मुझे बहुत दुख दे रही है। कर ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंडिया में ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिया में ना मेंटेलिटी ऐसी है, बच्चों को ही पेरेंट्स ये सिखा रहे होते हैं कि उसके ज्यादा मार्क्स आए, उससे ज्यादा मार्क्स लाना। ये नहीं बोलते हैं कि तुम टॉप करना या तुम अच्छा पढ़ना या तुम नॉलेज ग्रैब करना, उससे ज्यादा लाना। तो क्या होता है, पड़ोसी से जलेगा, भाई मैंने तो देखे हैं इतने मैंने देखे हैं ना लिटरली, कि वो भाई था, ठीक है, दूसरा भाई था, एक भाई ने ज्यादा कमाया, दूसरे भाई ने कुछ ना कुछ करवा दिया, उसका धंधा ठप, इसका धंधा ठप, दोनों एक लेवल पे। ये सारी चीजें हो रही है लिटरली, भाई के ऊपर करा रहा है, बहन भाई के ऊपर करवा रही है, दोस्त के ऊपर करवा रहा है, जिस इंसान के ऊपर हम अंधा विश्वास करते हैं। मैं आपको लिटरली बोलती हूँ दीपक जी, मैं कुंडली के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ, जिसकी भी कुंडली में सूर्य के साथ राहु या केतु है, उस इंसान को अपने सगे भाई पे भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब उस इंसान को इतना धोखा मिलता है, तो ऐसे इंसानों को तो यूजुअली ध्यान रखना चाहिए कि उन लोगों को किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मामला हो। आपको पक्का दिखाना, विल चेक इट प्रॉपरली एंड मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशंस दूंगी। अच्छा, आप मेरे को अभी ऑफ द कैमरा एक बात बता रहे थे जो कि बचपन की थी आपकी, जिसके कारण आप हनुमान जी से बाद में जुड़े या फिर ऐसा? करेक्ट। देखो मैं ना अभी मैं लिटरली ये बोलती हूँ पॉडकास्ट में कि मैं, वो बोलते हैं ना गीता पे हाथ रख के, कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। इस स्टोरी को मैं न जाने, मतलब मैंने इससे पहले भी बहुत पॉडकास्ट किए हैं। हाँ जी। मैं इस स्टोरी को हर पॉडकास्ट के लिए मैं चाहती थी कि मैं ये स्टोरी बताऊं, क्योंकि ये मेरी थी। करेक्ट, आपकी खुद की स्टोरी आपके दिल के बहुत करीब रहती है, आपकी खुद की जर्नी थी। लेकिन जब भी मैं अपने ऑफ द कैमरा भी मैं जब किसी को बात बताती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अभी भी वो बॉडी मेरी अलग सी रिएक्ट करने लग जाती है, मैं अलग सी इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैं कभी भी नहीं बता पाई। लेकिन आज क्योंकि हमने ऑफ द कैमरा बात करी, आपने भी मुझे बोला कि नहीं ये चीज़ मेरे को लिटरली लोगों को बतानी चाहिए, तो मैं लिटरली बताती हूँ कि मैं बचपन से हमेशा ये फील करती थी कि मैं स्पेशल चाइल्ड थी। करेक्ट, मुझे ऐसा फील होता था, पता नहीं क्यों वो बचपन से ऐसा फील हुआ कि मैं जब 1.5 साल की थी, जब बच्चा चलना सीखता है, मैं उस टाइम पे, मेरे पिताजी के खुद की स्कूल्स थी, तो बट उस टाइम पे मैं स्टेज पे डांस कर रही थी। करेक्ट, जहाँ पे बच्चा चलना सीख रहा है वहाँ पे मैं डांस कर रही हूँ। करेक्ट, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, धीरे धीरे मेरे को ना स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आया। बड़ी हुई मतलब 8-10 साल की थी तब तक। उससे पहले मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ाई करती थी, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के 12 नाम लेना, सुंदरकांड के पाठ करना एंड ऑल, मैं वो सारी चीज़ें करती थी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तब तक, मुझे ऐसा फील नहीं होता था भगवान होते हैं, ना मुझे ऐसा फील होता था कि भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि मैं बच्ची थी तब एकदम। करेक्ट, छोटे बच्चों को नहीं पता होता है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बचपन में कोई देवी का अवतार, नहीं, मैं नॉर्मल एकदम ह्यूमन बीइंग थी। मैं पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, मैं डांसर बनना चाहती थी, एक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जब मेरी वो हनुमान जी में भक्ति गई, जबकि ऐसा नहीं था कि मेरे को, मैंने मम्मी ने बोला कि तू पढ़ हनुमान चालीसा, या मेरे पापा ने बोला कि मुझे तुम पढ़ हनुमान चालीसा, किसी ने नहीं बोला। बस घर पे एक वो हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं पोथिया मतलब जो बुक जो हनुमान चालीसा की होती है ना, तो वो पढ़ी होती थी, मैं वो पढ़ती थी और मेरे को लिटरली कंठस्थ याद थे। मुझे सुंदरकांड कंठस्थ याद है, मैं अभी भी सुंदरकांड करती हूँ, तो मैं उस वक्त भी सुंदरकांड पढ़ा करती थी। जबकि उस टाइम पे बच्चे ऐसे छोटे छोटे शब्द मिला के पढ़ते हैं, जैसे क म ल कमल। इस टाइम पे मैं अच्छा खासा रीड करती थी और मैं पढ़ रही थी बहुत अच्छे खासे लेवल पे। एक बार की बात है, मैं उस टाइम पे 11th क्लास में थी, ठीक है, और मेरे टाउन में मैं तब तक रहती थी 12th तक, तो मैं 11th क्लास में अपनी टाउन की स्कूल में पढ़ती थी एंड ऑल, वो सारी चीज़ें। एक दिन मैं स्कूल नहीं गई, मेरा मन नहीं किया स्कूल जाने का, और मैं उस दिन हनुमान जी की अच्छी खासी पूजा वूजा मैंने करी एंड ऑल।
क्या होता था कि पूजा करने का तो हमारे इंडिया में है कि 12 बजे से पहले करनी है, तो मैं सर्दियों का टाइम था तो मैंने अपने हेयर वॉश नहीं किया था और मैंने जस्ट थोड़ा सा नहा के एंड मैंने हनुमान जी की पूजा वूजा कर ली। फिर मैंने सोचा आज मैंने छुट्टी रख ली तो मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, करेक्ट। और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि इस स्टोरी में 1% भी मैंने मिर्च मसाला नहीं डाला है, जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं यूजुअली अपना सारा पूजा का रिचुअल एंड ऑल किया एंड मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तुम जब आज तुमने छुट्टी रख ली, तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं, तो तुम आज एक काम करो, हेयर वॉश कर लो, तो मैं हेयर वॉश करने चले गई और मैं नहाने चले गई दोबारा पूजा पाठ करने के बाद में, ताकि क्योंकि लड़कियों के साथ ये सारी लड़कियां रिलेट कर पाएगी कि हमें छुट्टी वाले दिन सर धोना होता है क्योंकि बाल भी सुखाने होते हैं, तब तो हेयर ड्रायर्स होते नहीं थे। तो मैं नहाने घुसी और गीज़र होते थे, अब तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म होता है, तब होता था सिलेंडर वाला गीज़र, करेक्ट। वो सिलेंडर लगा होता था, उससे वो तार जाता था, उससे आग बनती थी और उससे वो गीज़र लगवाया हुआ था हमने। गीज़र काफ़ी साल से चल रहा था, एकदम सही था, गीज़र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं नहा रही थी, मैंने अपने हेयर वॉश किए, मैंने मतलब सब कुछ किया। मुझे अभी लिटरली पूरा नहीं याद कि क्या मतलब मैंने कर लिया था और क्या रह गया था एंड ऑल। नहाते नहाते मुझे ऐसे ना मतलब अचानक से मेरे को ऐसे लगा कि मेरी आंखों के आगे बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट हो गया, मतलब मेरे को कुछ दिखना बंद हो गया, ठीक है। जबकि कुछ ऐसा नहीं था, मतलब कोई ऐसी कुछ हुआ नहीं था, ना मैं कोई बीमार थी, ना मुझे कोई प्रॉब्लम हुई थी, सडनली हुआ। हाँ सडनली हुआ। और मैं जब मेरे को ब्लैकआउट हुआ तो हमारे घर पे ना बाथरूम के अंदर ही हम लोग वो रखते थे वॉशिंग मशीन, तो मैंने उस वॉशिंग मशीन को ऐसे पकड़ा और मेरे को इतना याद है कि मैंने उस वॉशिंग मशीन को इस तरीके से पकड़ा। उसके बाद की जो स्टोरी थी वो मेरे घर वालों ने बताई मुझे कि जब वो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में उन्होंने बोला कि भाई इतनी देर हो गई ये लड़की आई नहीं, क्या हो गया। तो मेरे भाई ने लिटरली गेट तोड़ा, क्योंकि मैंने कोई आवाज़ का ही मैंने जवाब ही नहीं दिया। वो लोग गेट खड़खड़ाए, खिड़की से उन्होंने मुझे पूछा, बट मेरी तो कोई आवाज़ ही नहीं आई। जब उन्होंने गेट तोड़ा तो उन्होंने देखा कि मैं लिटरली बेहोश थी एंड मेरे सर के ऊपर वॉशिंग मशीन गिरी हुई थी, ठीक है। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था, लिटरली तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। वो लोग मुझे बाहर लेके आए, लिटरली मुझे मतलब ऑयल लगाते हैं आपकी बॉडी पे, मेरी बॉडी एकदम ठंडी, ठीक है। जब मैं मेरे को उसी टाउन के एक हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे मेरी बॉडी में सिरिंज डालने की कोशिश करे, मेरी बॉडी में मेरी नसें नहीं मिल रही, कि मतलब एक जो नॉर्मल उपचार जो करते हैं उसके लिए नसें ही नहीं मिल रही, मेरी बॉडी में बिल्कुल नसें नहीं मिल रही। मेरा बीपी चेक किया, मेरा बीपी आ ही नहीं रहा बीपी की मशीन में, मेरी बॉडी में टेम्परेचर आना बंद हो गया। तो उस डॉक्टर ने बोला कि मतलब इनमें अब कुछ नहीं रहा, ऐसी बात उन्होंने मेरे पापा को बोल दी। बट फिर भी एक एज अ पेरेंट उनको डर लगता है, क्योंकि मैं यंग थी, होता है ना कि आप कुछ भी करवा लोगे बट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आप इनको जल्दी से जल्दी, हमारे टाउन के पास में बीकानेर सिटी पड़ती है, ठीक है, तो बोला आप इनको बीकानेर में कहीं ले जाओ, यदि वहाँ पे नहीं होगा तो आपको इनको जयपुर शिफ्ट करना पड़ेगा। बट 99% कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी में ना इनकी नस मिल रही कि हम कुछ इनको इंजेक्ट कर पाए, ना इनकी बॉडी रिएक्ट कर रही है बीपी के लिए। मेरे को कुछ दे भी रहे थे मुंह में तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। तो उस दौरान जब वो चीज़ें हुई कि मुझे हॉस्पिटल लेके गए ना, मुझे लिटरली जहाँ पे ये सब लोग बोल रहे हैं कि मेरी बॉडी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, जहाँ पे ये सब लोग बोल रहे थे कि मेरे में जान ही नहीं थी, लाइक मेरे घर पे मेरी माँ, मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरी दादी माँ, और वो सब लोग इस तरीके से रो रहे थे कि मतलब शायद कुछ नहीं रहा। उस टाइम पे हमारे वहाँ पे ना लाइक जब बीकानेर जाते हैं तो बीच में एक मंदिर आता है, परसनेऊ का मंदिर, जहाँ पे दादाजी का मंदिर है, वहाँ पे बालाजी की भी मूर्त होती है। जो भी उधर के एरिया वाले लोग चूरू होंगे, की साइड कह रहे हो अभी बात? चूरू नहीं बोल सकते, बीकानेर का जो हाईवे लगता है ना, वहाँ पे एक परसनेऊ धाम आता है। वहाँ के जो दादाजी का मंदिर है, दादाजी थे बालाजी के बहुत बड़े भक्त, फिर उन्होंने उसी जगह समाधि ले ली, तो उधर उनका मंदिर बना दिया। लाइक मान लो आप भक्ति करते हो, मान लो मैं भक्ति करती हूँ और मैंने समाधि ले ली और मेरा वहाँ पे मंदिर बन गया। इसी दौरान क्या होता है ना दीपक जी, कि ये जहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें कुछ था ही नहीं, मतलब हम लोगों ने ये मान लिया था कि हमें कंफर्मेशन लेके आनी है और इट्स डन, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे मुझे लिटरली ऐसे दिखता है कि मुझे उस मंदिर में ले जाया जा रहा है। मंदिर में क्या होता है, बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है, फिर हॉल है और फिर वो मूर्ति है। जो भी उस मंदिर में गया है वो रिलेट कर लेगा कि जब भी उस मंदिर में आप घुसते हो ना, बहुत सारी सीढ़ियाँ आती है, एटलीस्ट 20-25 सीढ़ियाँ आती है, फिर बहुत बड़ा हॉल है, फिर बहुत छोटी सी बालाजी की मूर्ति है, फिर साइड में दादाजी का मंदिर है। ठीक है। यहाँ पे सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तो
आई एम डन, ठीक है। वहां पे मेरे को लिटरली ये रियलाइज हो रहा, मैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में, बट मुझे अंदर ही अंदर ऐसे दिख रहा कि मुझे उस मंदिर में ले जाया जा रहा है, मुझे साक्षात बालाजी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, मुझे उनकी मूर्ति दिखाई दे रही है। और मुझे उनकी मूर्ति दिखाई दी, मैं लेटी थी और मैं बैठ गई हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं भक्त थी हनुमान जी की। मैं बैठी तो वहां से मैंने देखा हनुमान जी चल के आए हैं, वो सीढ़ियां नीचे, लिटरली मैं अभी भी बता रही हूँ। आंखें बंद थी आपकी? मैं तो बैठी, मतलब मैं Okay. उस सपने में बैठी, आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं उस वक्त समझ गया, सपने में समझ थी गया। और उनके अकॉर्डिंगली तो consciously मैं, थे, हाँ, लेकिन मेरे को वो okay, गाड़ी okay. में लेके जा रहे थे। मैं आपको लाइक प्रॉपर सीन बताती हूँ। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से निकाला, मेरे गाँव की जो हॉस्पिटल थी, उन्होंने बोल दिया कि शी इज लाइक लिटरली नो मोर। जो तो भी वो थोड़े आते हुए दिख रहे थे, वो बाल स्वरूप दिख रहे थे प्रॉपर? वो एक हनुमान जी का ही एक अवतार होता है जिसको अपन बोलते हैं पंचमुखी हनुमान जी, ठीक है। हाँ, हमारे सामने ही बैठे हैं। तो मुझे लिटरली ऐसे लग रहा था कि वहाँ से वो मूर्ति, मतलब मेरे को गाड़ी में लेटाया उन्होंने, तो मुझे जब वो लेटा रहे थे ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे कहीं ले जाया जा रहा है, ठीक है। और मुझे ले जाया जा रहा है और मुझे लिटरली लेटाया हुआ है कहीं पे, और मैं लेटी हुई हूँ। और थी मैं उस वक्त गाड़ी में, ठीक है। मेरी मम्मी थी, मेरी चाची थी, मैं थी, आगे मेरे पापा ड्राइव कर रहे थे और मेरे अंकल एक थे, वो आगे बैठे हुए थे। और मेरी बॉडी एकदम ठंडी। मेरी मम्मी लिटरली बताती है कि, मतलब मेरी मम्मी जब बताती है ये बात तो वो रोने लग जाती है, लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो बोल रही थी कि बेटा तेरे में कुछ भी नहीं था, मतलब मेरी बॉडी में वो हाथ लगा रहे थे तो एकदम ठंडी, वो मेरे को ऐसे हाथ पकड़ रहे थे, वो नीचे गिर रहा था, वो मुझे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बोलूँ मैं बोलूँ मैं बोलूँ, लेकिन वो कुछ था ही नहीं बॉडी में। तो क्या, स्टिल मेरे को ऐसे लगता है कि मैं उस मंदिर में जा रही हूँ, और क्योंकि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही हूँ किसी रीज़न से, वो मैं सपने में देख रही हूँ, मतलब जो मैं अनकॉन्शियस थी उस सपने में देख रही हूँ। वैसे मैं गाड़ी में लेटी हुई हूँ, मैं बेहोश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान की मूर्ति मेरे तरफ चलते हुए आ रही है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं सबको पीछे छोड़ रही हूँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने मुझे वो सीढ़ियाँ चढ़ाई है, और जो दादाजी का मंदिर है उसके पास में उन्होंने मुझे लेटाया है। जैसे ही उन्होंने मुझे लेटाया और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मैं असलियत में गाड़ी में बैठी, जो मैं सोई हुई थी। डॉक्टर ने बोला कि बीकानेर लेके जाओ। राजल देसर से बीकानेर का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। 40 किलोमीटर के या 40 to 50 किलोमीटर के बाद में आता है एक डूंगरगढ़ करके, उससे ही पहले, मतलब 30 किलोमीटर आप कितनी जल्दी, और जब इंसान इस हालत में होता है तो वो गाड़ी भी तेज चलाता है, करेक्ट। कम से कम आधे घंटे के अंदर ये सीन हुआ और मैं गाड़ी में बैठी, और मैं लिटरली, मेरे जो पापा के दोस्त अंकल साइड में बैठे हुए थे, मैंने उन अंकल को बोला कि अंकल मैं सच में बेहोश हुई थी या मुझे सपना आया था। और उस टाइम आप बिल्कुल नॉर्मल? एक, मतलब मैं नॉर्मली सोई हुई, मेरा सर मेरी चाची की गोदी में, मेरे जब आप उठे तो उसके बाद मेरी बॉडी उसी में, फिर मेरे को बीकानेर नहीं लेके गए, क्योंकि उनके लिए तो शौक था कि भाई ये अचानक कैसे बैठ गई। तो जो डूंगरगढ़ जो सिटी पड़ती है वो थोड़ी पास में सिटी पड़ती है, तो वहां पे उन्होंने जब मेरा बीपी चेक करवाया, मेरा बीपी नॉर्मल आया 80/120, लिटरली 80/120 बीपी आया, मैं एकदम नॉर्मल। मेरे को जब गाड़ी में लेके आए, हमारा गाँव में क्या होता है, एक बीमार होता है सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग देख रहे हैं मैं नॉर्मल चलते हुए आ रही हूँ अपने पैरों पे। और वहां पे मेरे जैसे ही हनुमान जी ने सर पे हाथ रखा और लिटरली मैं बैठी, और मैंने पूछा अंकल मैं सच में बेहोश हुई थी या मैं लाइक मेरे को कोई सपना आया था? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा तुम सच में बेहोश हुए थे। और मैं इतना चीख चीख के रोई, तब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ना लिटरली भगवान ने दर्शन, मैं लाइक लिटरली अभी भी मेरे देखो ऐसे मेरे लिटरली बाल खड़े हो रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं मैं जब वो बता रही हूँ बात। उस टाइम मैंने लिटरली ये फील किया अपनी लाइफ में कि ना मैं कोई गलत काम करूंगी, मेरे साथ भगवान है, वो मेरा सब कुछ अच्छा करेंगे, और है मेरे साथ कोई शक्ति। मतलब वो बोलते हैं ना, जब आपको रियलाइज होता है कि हर इंसान भक्ति करेगा, हर इंसान अच्छा चाहता है, लेकिन आपके साथ कुछ स्पेशल है, हो सकता है आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया हो। तो लिटरली वो सिचुएशन मेरे साथ हुई उस टाइम पे। और ये स्टोरी मैंने इतनी बार कोशिश की बताने की, लेकिन मैं कभी नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे लगता था कि यार लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, ये तो कोई साइंस ही नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें बोलती थी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद लोग प्रैक्टिकल बातों से कनेक्ट करते हैं। लेकिन आज जब पता नहीं क्यों यहाँ का माहौल, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो मैंने आपके साथ आज ये बात शेयर करी। बट मुझे अभी भी लिटरली ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी ना लिटरली, मैं जब आपको मैं बता रही होती हूँ ना, तो मैं उस मोमेंट को लिटरली जी रही होती हूँ, यू नो, मैं उस चीज़ को दोबारा जी रही होती हूँ, और मैं लिटरली उस चीज़ को दोबारा देख रही होती हूँ।
ये आपने ना गीता की बात बताई कि जब परमात्मा साथ है ना तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और जब इंसान के साथ जब जब गलत होता है, अभी मैं गीता पढ़ रहा हूँ और वो नॉर्मल गीता से थोड़ी अलग है, एक योगी जी ने लिखी हुई गीता है, उसका नाम है कि मनुष्य और ईश्वर संवाद। ईश्वर संवाद, हाँ मैंने पढ़ रखी है, मनुष्य ईश्वर संवाद। उसमें ये बात बताई गई कि जब जब मनुष्य बोझ ढो रहा है ना अपने ऊपर, तब तब उसके साथ गलत होगा, क्योंकि उसने ठेका ठा लिया है अपना सब कुछ करने का, जिसको हम एक योग की क्रिया में भी बताया है कृष्ण ने, निष्काम कर्म योग। करेक्ट, कि मतलब काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, वो इंटेंट मुझ पे डाल दो। करेक्ट, वो मुझ पे तो भगवान छोटा कैसे सोच सकता है? करेक्ट। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि एक जैसे आप हो अपने घर पे, करेक्ट, आप अपनी लाइफ को इतना, अपने घर को इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते जितने आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, है ना? तो वो तो हम सबके पेरेंट्स हैं, लाइक ये पेरेंट्स तो हमारे सिर्फ इस दुनिया के लिए है, इस धरती के लिए है। एक टाइम पे वो हमारा साथ छोड़ देंगे या हम उनका साथ छोड़ देंगे, बट हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो तो ऑब्वियसली उन्हीं से जाके कनेक्ट करनी है ना। तभी उसी दिन मैंने लिटरली अपनी लाइफ में सोच लिया था कि मैं कुछ करूंगी तो कुछ अलग करूंगी, मतलब तब इंसान को जब फील होता है ना कि हाँ यार अब मेरे साथ कोई तो है। जब तक तो मैं कुछ करती ही नहीं थी, सिर्फ हनुमान चालीसा करती थी, या मान लो मैंने कोई सुंदरकांड कर लिया, लेकिन उसके बाद में मैंने बहुत सिद्धियां करी। मैंने हनुमान जी की मैंने एक दिन में हजार बार हनुमान चालीसा पढ़ी है। मैंने लगातार 24 घंटे अखंड मैंने सुंदरकांड के पाठ किए हैं। देखो, चाहे तंत्र मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, और भी तीर्थ मार्ग है, योग मार्ग है, हमारी औकात नहीं है कि हम चुने आराध्या को, अपने गुरु को, वो चुनते हैं हमें। ये मैं लिटरली बिलीव करती हूँ, क्योंकि मान लो ये 100 लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ठीक है, हम सबको बताएंगे कि ये मार्ग सही होता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको, मान लो आप पे कोई नेगेटिविटी हुई है, आप पे कोई काला जादू हुआ है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हनुमान जी के पास जाओ, या फिर आप एक ऐसे इंसान के पास जाओ जो अलग ही बात बोलेगा कि मैं आपके लिए अप्सरा बना दूंगा, वो अप्सरा मेरे कहने पे आपका काम, कोई किसी के कहने पे काम नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? करेक्ट। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या करते हो। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है ना दीपक जी, मैं कभी भी उसे ये नहीं बोलती कि तू इतनी बड़ी पूजा करवा, ये करवा, वो करवा। मैं उसे इतनी सिंपल रेमेडीज देती हूँ, उसने इतनी सिंपल चीज़ें देती हूँ, मैं उसे लिटरली स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा करती हूँ और उसकी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। हाँ, कई बार जब बहुत डीप केस होता है, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव केस होता है, तो हमें चीज़ें करनी पड़ती है। हमें नेगेटिविटी को हटाने के लिए वो बोलते हैं ना, सीधे हनुमान जी से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। बट येस, इंसान खुद भी कर सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मान लो मैंने कर रखा है या मुझे उस तरीके से हनुमान जी के दर्शन हो गए तो आपको नहीं हो सकते। मैं आपको भी कल परसों की एक बात बताती हूँ। हाँ जी। ठीक है, आपके पॉडकास्ट के लिए मैं रेडी होके आ रही थी, ठीक है। मैंने आपको अभी ऑफ द कैमरा बताया था कि ऐसा कुछ फैमिली में सिचुएशन हुई थी, उस चक्कर में मुझे होम टाउन भागना पड़ा था। और मुझे ना लिटरली ऐसे लग रहा था कि यार मतलब क्यों हो रहा है, क्या मेरे लिए करना सही भी है या नहीं करना। एक होता है ना कि आपके लाइफ में जब कोई चीज़ों में बीच में अड़चन आती रहती है ना, रुकावटें आती रहती है, करेक्ट। जैसे मान लो मैं आपके पास आ रही थी, मेरी फ्लाइट्स की टिकट बुक्स थी, सब कुछ था, लेकिन स्टिल मुझे रुकना पड़ा, करेक्ट। मैं कहीं और दूसरे रूट से आई हूँ आपके पास, आपको तो पता है मैं मतलब कहाँ अपने होम टाउन से यहाँ पे आई एंड ऑल। तो मेरे मन में ना कल ऐसे ख्याल आया कि यार सही है क्या जाना, कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ पेरेंट्स जा रहे हैं, उनको कोई हेल्थ इशू ना हो जाए। तो मैं ऐसे सोचते सोचते मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। मैंने हनुमान जी के आगे हाथ जोड़े और मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, भगवान आप मुझे कुछ तो ऐसा इशारा दे दो कि मैं ऐसे मान लूं कि हाँ आप मुझे देख रहे हो, मुझ पे नज़र है आपकी। और मैं नहाने चले गई और मैं नहा के आई, मैं अपनी पैकिंग कर रही थी और मेरी टीम मेरे पास आती है कि मतलब मैं पूरा तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि मेरी कोई डील डन नहीं हुई है, बट कोई एक हमारे टेलीविज़न पे एक चैनल है हनुमान जी का, उस पर कोई शो आ रहा है वीर हनुमान का। तो उन्होंने आपको कांटेक्ट किया है कि उनका कोई मतलब इवेंट है, तो वो चाहते हैं कि आप उस इवेंट में आओ, उसको ऑर्गेनाइज करो, वहाँ पे आके आप अपना वो एक काइंड ऑफ पूरा इवेंट मैनेज करो।
और मैंने बोला किस भगवान, मतलब उस शो का नाम क्या बताया? तो बोला उस शो का नाम मतलब वीर हनुमान करके ही है। तो मैंने बोला लिटरली, मतलब अभी तो मैंने भगवान जी से बोला था कि मुझे कोई साइन दे दो, जबकि मेरी उनके साथ अभी तक कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई है। मतलब अभी तो मैं, होता है ना आप जब कोई भी काम करते हो तो आप अपनी बात रखते हो, वो अपनी बात रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगा यार वीर हनुमान का आया है, मतलब अब तो हनुमान जी देख रहे हैं अपन को, तो चलो चल पड़ते हैं करने के लिए। तो ऐसे ही है, भगवान जी हमें हमेशा वो बोलते हैं ना साइंस देते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। कल है ना, भगवान खुद नहीं आएंगे, वो कोई ना कोई अपना भेजेंगे बेचारे, वो हमारे लिए फ्री थोड़ी बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी है ना छोटे छोटे इंसिडेंट है ना, ऐसे चीजें होती रहती है कि हम ना रोके अपने आप को। जैसे आपने बताया ना कि आपके साथ फैमिली में कुछ हुआ। करेक्ट। कल मैं अपने होम टाउन जा रहा था, गाँव जा रहा था, और गाड़ी मेरी साइड से लग गई। और आपने तो नहीं भी ली है। हाँ वो बिल्कुल अभी लिए मैंने, और वो एकदम से पूरी उसका गेट साइड से हाँ। अंदर हो गया। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, कैंसिल कर रहा हूँ, वापसी आ रहा। मैं वापसी आते आते सोच रहा ऐसा क्या ही हो गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसा क्या ही हो गया, गाड़ी लग गई तो अपना काम, जिस काम से मैं निकला हूँ वो काम मैं करूं, और गाड़ी तो फिर रिपेयर हो जाएगी। फिर रिपेयर हो जाएगी। तो मैं फिर गया वापसी, फिर मैंने गाड़ी घुमाई, फिर मैं गाँव गया, अपना पूरा काम निपटाया, फिर मैं आया। और अब कल आज आपका पॉडकास्ट है इसलिए गाड़ी नहीं गई, कल जाएगी अब गाड़ी सर्विस सेंटर पे। सकते हैं, ये चीज होती है। देखो आप जब बहुत ज्यादा, लाइक मैं ना लिटरली एक प्रोग्राम रन करती हूँ। हम लोग जैसे जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग सब उस चीज़ को ज्वाइन करते हैं, और सब एक साथ मतलब गूगल मीट या जूम मीट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और जैसे जैसे मैं हनुमान जी की चालीसा या जो करती हूँ, वो लोग मेरे साथ करते हैं। करेक्ट। इससे ना लिटरली जो लोग ये करना, या जो लोग हनुमान जी को धीरे धीरे सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो भी लिटरली ये चीज़ फील करते हैं कि अब ना उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ये काम हनुमान जी की सिद्धि सबसे जल्दी होती है, ऐसा है, सच है ये? नहीं, हनुमान जी की सिद्धि बहुत जल्दी होती है यदि आप उसे करना चाहो तो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, भाव सच्चे होने हाँ, चाहिए। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। यदि किसी इंसान को शराब पीना शुरू करना है, 1-2 बार पिएगा उसको आदत लग जाएगी, लेकिन उसे वही चीज़ छोड़नी है तो उसे महीनों लग जाएंगे। कभी लगेगा कि वो कम पीता है, कभी लगेगा वो शनिवार मंगलवार नहीं पीता, कभी लगेगा कि हाँ वो हफ्ते में 1 बार, महीने। तो मतलब कहने का चीज़ ये है कि नेगेटिविटी की तरफ आप जल्दी अट्रैक्ट करते हो, पॉजिटिविटी की तरफ आप थोड़ा लेट अट्रैक्ट करते हो। तो जब हनुमान जी को सिद्ध किया जाता है ना, तो बहुत सारी प्रोसेसेस से आपको निकलना पड़ता है। लाइक फर्स्टली आपको अपना थोड़ा रूटीन चेंज करना पड़ता है। रूटीन चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप 4 बजे उठ के बैठ जाओ। करेक्ट। आपको प्रॉपर एक चार्ट मिलता है। यदि आप हमारे साथ उस चीज़ को ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आपको एक प्रॉपर चार्ट मिलता है कि आपको क्योंकि क्या होता है कि एक होता है कभी भी आपने वो चीज़ कर ली, जो भी कोई बुरी नहीं है, और एक होता है एक दिन का एक पर्टिकुलर समय होता है कि इस टाइम पे यदि आप ये चीज़ करोगे तो वो आपको 100 गुना ज़्यादा फल देगी। करेक्ट। तो किस टाइम पे आपको पूजा करनी है, किस दिन आपको करनी है, कितनी बार आपको करनी है, वो हर इंसान की कुंडली से, हर इंसान के चार्ट से अलग अलग पता चलता है। ठीक है। कोई लोग बोलते हैं इष्ट देव, तो हाँ इष्ट देव भी होते हैं। इष्ट देव को आप सिद्ध कर सकते हो, आप हनुमान जी को सिद्ध कर सकते हो। हनुमान जी कैसे सिद्ध करते हैं उसकी प्रोसेस में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं बताना चाहती, क्योंकि क्या होता है ना, हर इंसान के चार्ट में कुछ, जैसे मान लो मुझे, तो मैं ओपनली कैसे, इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। मुझे पता है आप में क्या गलत चीज़ है। मैं आपका चार्ट देखूंगी तो मुझे पता लग जाएगा, या मैं आपको देख रही हूँ, या बट वो चीज़ ये तो नहीं करते होंगे, या दूसरे इंसान है वो तो नहीं करते होंगे। आप में कुछ गलत आते हैं, उनमें कुछ गलत आते हैं, मुझ में कुछ गलत आते हैं। तो जब हनुमान जी को अपन सिद्ध करते हैं ना, तो सबसे पहले तो उनको निकालना पड़ता है। करेक्ट। हमें उन चीज़ों को निकालना पड़ता है, देन हमें हनुमान जी और राम जी की पूजा करनी पड़ती है। तो सिद्ध करना सब इंसान के लिए अलग अलग होता है। लड़कियां भी कर सकती है और लड़के भी कर सकते हैं। और मैं लिटरली बोलूंगी, यदि आप अपने लिए जीवन में कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये कोई काला जादू नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी का बुरा कर रहे हो। इससे आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो, इससे आप अपनी एनर्जी को स्ट्रांग बना रहे हो, एज वेल एज इससे आप अपनी पावर को इतना स्ट्रांग बना रहे हो कि आपकी चीज़ें बल्ले बल्ले हो जाएंगी। करेक्ट। वही वाली बात है, मैं अपनी लाइफ में ऊंचाइयां हासिल करूंगा, मेरे भले ही पूरी जो दुनिया जहां है वो कुछ भी करे। ठीक है। करेक्ट। लेकिन अभी मेरे दिमाग में ना एक बात क्लिक हुई मैम, और मैं रैंडमली रील स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक रील आई निकल के, और
उसमें एक एस्ट्रोलॉजर ही है, वो भी लेडीज हैं जो आजकल काफी ट्रेंड में छाई हुई है। अभी वो हमारे पॉडकास्ट पे भी आने वाली है, नाम भूल गया उनका। मतलब वो ऐसी रील्स बताती हैं कि अपने पति के पैर दबाओ, ये वो, मतलब थोड़ा सा ऐसे। लेकिन उन्होंने बताया कि अब मेरे पास एक बंदा आया जो कि परेशान था, तांत्रिक जो हनुमान जी हैं इनकी पूजा कर रहा था, जिन्होंने उनके पूरे काम बांध दिए थे। तो हर देव की या हर भगवान की पूजा करना भी कुंडली में सही नहीं है। वो कुंडली देखकर पता चलेगा कि क्या योग है और किस देव की पूजा करी जाए। देखो, जैसे जिन भी इंसान ने ये वीडियो बनाई, आई लिटरली रिस्पेक्ट, बट मुझे ये लगता है कि आप भगवान में तो किसी की भी पूजा कर सकते हो। ठीक है, फर्क ये होता है कि किस भगवान की पूजा करने से आपको जल्दी असर मिलेगा। आजकल की जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, उसको यही चाहिए। मैं आपको बोलूं कि ये चीज आपको 10 दिन में मिलेगी, ये चीज आपको 50 दिन में मिलेगी, आप 10 दिन की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे। करेक्ट। तो जैसे कि अब मेरे पास है ना मैम, ऐसे ही ज्यादातर कमेंट्स आएंगे। और जैसे आपने मेरे को बताया कि ब्लैक मैजिक के केसेस भी आप कैसे सॉल्व करते हो हनुमान जी की मतलब पावर या फिर इसमें भक्ति से, तो कोई ऐसा केस? मैं आपको एक ऐसा केस बताऊंगी ना, लिटरली आपको भी लगेगा कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। पंजाब साइड के ही लोग थे, मैं प्रॉपर लोकेशन नहीं बता सकती क्योंकि वो वहां की जगह के बहुत फेमस लोग हैं। यदि मैंने लोकेशन बता दी तो सब पहचान जाएंगे कि कौन है। थोड़े इस टाइप के फेमस हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल काइंड ऑफ लाइक, अगेन मैं बहुत ज्यादा सिम्टम्स वो नहीं दूंगी क्योंकि मुझे भी सबकी पर्सनल लाइफ होती है। हाँ जी। बट वो इंसान, आप बिलीव नहीं करोगे कि उसके पास इतना पैसा, ठीक है, और वो इंसान, अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अच्छा इंसान, भला इंसान, सबका करने वाला इंसान, ठीक है, अपने भाइयों का करता, अपने बहनों का करता, क्योंकि मैंने देखा है उनको। करेक्ट। वो मेरे से बहुत टाइम से कनेक्टेड थे। मैं चंडीगढ़ रही हूँ कुछ टाइम तक, तो मतलब वो उसके आसपास के एरिया के थे। तो मतलब बहुत पैसा उनके पास और हर इंसान का भला। मतलब वो मुझे भी बोलते थे कि प्रतीक्षा जी बताओ क्या कर सकते हैं। इतने अच्छे इंसान और इतने मतलब वो थोड़े क्रिएटिव बैकग्राउंड से थे, मैं इस तरीके का बोल सकती हूँ। और वो बहुत अच्छा कमा रहे थे, बहुत ऊंचाइयां हासिल कर चुके थे वो, बहुत ज़्यादा। मतलब इतने अच्छे जा रहे थे कि अपन ऐसे सोचते कि यदि उनकी वही स्पीड चलती तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि शायद इंडिया में टॉप लेवल के क्रिएटिव जिस भी फील्ड में थे वो उस लेवल के होते। अभी उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कमाया ना, क्या होता है, आप कमाओगे, आपका भाई थोड़ा वीक होगा, आप उसकी मदद करना चाहोगे। करेक्ट। आपका हमेशा ये रहेगा, क्योंकि अभी भी यार हमारे इंडिया में अभी भी इमोशंस हैं। मैंने बोला ना, उनके चार्ट में भी वही शनि राहु वाला कॉम्बिनेशन था और मैं उनको हमेशा बोलती थी, सूर्य राहु था, सूर्य शनि राहु तीनों एक साथ बैठे थे। मैं उनको बोलती थी कि आपके भाई हैं पर अंधा विश्वास मत करो। वो इंसान मुझे बोलते थे कि प्रतीक्षा जी मैं आपकी हर एक बात मानता हूं बट मैं इस चीज पे आपके विश्वास नहीं करता। मैं अगेन उनको प्यार से समझाती थी कि मैं नहीं चाहती कि ऐसा कभी हो। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं चाहती हूँ कि मेरी ये प्रेडिक्शन गलत निकले, आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, लेकिन आप फिर भी बच के रहो। बट भाई का प्यार है यार, वो इंसान विश्वास कभी कर ही नहीं सकता। उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपने भाई के लिए उतना ही किया। मैं उनकी बीवी को समझाती थी कि उनका भाई उनके लिए कुछ भी लाए तो आप मत खिलाओ सीधा उनको, कुछ भी वो उनको दे तो मतलब डायरेक्टली वो चीज़ें मत करो। बट एक दिन क्या होता है, वो यूजुअली बिजी रह रहा है यार, आप क्रिएटिव पर्सन है तो कहीं कभी कहीं तो वो 3-4 साल में उसने इतनी ऊंचाइयां हासिल करी, तब तक वो अपने घर पे रहा ही नहीं। देन आया लॉकडाउन का टाइम, लॉकडाउन पे तो हर इंसान फ्री था। वो इंसान अपने भाई के घर पे डिनर करने जाता है, भाई है, भाई के घर पे जाएगा। उसकी बीवी डर के मारे मुझे पूछ रही है कि प्रतीक्षा जी वो डिनर पे बुला रहे हैं, और मैंने बोला कि देखो यार संभल के जाओ, क्योंकि मुझे पता था वो इंसान मानेंगे तो ऐसे ही नहीं। वो गए डिनर पे, अगले ही दिन उनको एक ऐसा, उन पे ऐसा एक केस लगता है कि जो जैसे वो इंसान नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी कुंडली तक देखी है। वो जैसे तैसे करके वो इंसान निपटाते हैं धीरे धीरे। उसके बाद में उनको फिनेंशियली इतना ज़्यादा डाउनफॉल फेस करना पड़ता है कि जो इंसान सबको दे रहा था वहाँ पे वो ऐसे सोच रहा था कि यार मैं अपनी कौन सी एफडी ब्रेक करवाऊँ या मैं अपनी कौन सी गाड़ी बेचूँ कि मेरा सर्वाइवल चल सके। देन उनसे मेरी बात हुई
तो उनको फिर लगा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट उनकी वाइफ को मैंने बोला कि अपन इसके उपाय करते हैं। बट क्या होता है, औरतें थोड़ी सी नेगेटिव या जल्दी फंसती हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि प्रतीक्षा जी ऐसा कुछ हो सकता है कि 10 दिन में हो जाए। और मैं भी उस वक्त अपसेट थी, मैंने बोला देखो ऐसा, और यूजुअली कुछ ऐसा 10 दिन में नहीं होता है, चीज़ों को 1-2 महीने का टाइम देना पड़ता है। वो 10 लोगों के पास गए जिन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि हम 1 दिन में करण पिशाचनी से आपका काम करवा देंगे, हम 3 दिन में उस प्रेत जो मैंने अपने कंट्रोल में कर रखा है उस स्पिरिट से आपका काम करवा देंगे, हम 4 दिन में आपका ये काम करवा देंगे, इस तरीके से। बट मैंने उनको बोला कि आप इन सब चीज़ों में मत जाओ, बट इंसान है वो तो जाएगा। उन्होंने बोला कि नहीं प्रतीक्षा जी ये तो जल्दी करने को बोल रहे हैं, आप तो बोल रहे हो कि 1 महीने वेट करना पड़ेगा। मैंने बोला फिर ठीक है कोई बात नहीं, देखो अपन क्या कर सकते हैं, आप मुझे बोलोगे कि नहीं यार वो इंसान तो मुझे 1 दिन में डिलीवरी दिला रहा है तो मैं तो उसकी लूंगा, तो मैं वही बोलूंगी ना कि भाई उसकी ले लो। मैंने बोला आप लो, पर मेरा एज अ सिस्टर या एज अ एस्ट्रोलॉजर कंसर्न यही रहेगा कि आप ध्यान से करो चीज़ों को। शी विल बी लाइक नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब क्योंकि एस्ट्रोलॉजर में एक वो होती है मैनिपुलेट करने की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उन्होंने सबको मैनिपुलेट कर लिया कि हम 2 दिन में काम करा देंगे। उस औरत ने अपनी हस्बैंड की कमाई के 63 लाख रुपीस डुबो दिया कि वो यहाँ पे जाके पूजा करेंगे, वो वहाँ के भेजे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पैसे लिए और ब्लॉक कर दिया, निकल गए। कुछ लोगों ने बोला कि अच्छा 3 दिन में नहीं हुआ तो 3 दिन और लगेंगे, 3 दिन में नहीं हुआ तो 3 दिन और लगेंगे, 3 दिन में नहीं हुआ तो 3 दिन और लगेंगे करके उन्होंने 2 महीने तक जाने दिए। फिर वो घूम फिर के दोनों जने आए। अब फिर मैंने बोला कि आप आए हो तो ठीक है, बट आपके पार्टनर को भी लेके आओ बात करने के लिए। वो आए तो मैंने उनको लिटरली समझाया कि ये सिचुएशन कब हुई आपके साथ। तो उन्होंने बोला कि पहले दिन भाई के घर डिनर करके आया, शाम को ये मतलब अगले दिन ये हो गया। तो मैंने बोला देखो ये सिचुएशन क्यों हुई, मैं आपको पिछले 3 साल से क्या समझा रही थी। देन उसको वो बात क्लिक करी। और जब वो बुरा टाइम आया तो क्या होता है, उगते सूरज को सब पानी ढालते हैं, पानी देते हैं, जल देते हैं, लेकिन ढलते सूरज को कोई नहीं देता। तो उनका भाई उनके अपोजिट बोलने लग गया, तो उनको भाई की रियलिटी वैसे पता चल गई। तब मैंने उनको हनुमान जी के थ्रू उनका ब्लैक मैजिक हटवाया। हालांकि उस प्रोसेस को 2 महीने लगे। मैं आपके पॉडकास्ट में बोलूँगी कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि 1 दिन में काम हो जाए, 4 दिन में काम हो जाए, लेकिन वो पूरी प्रोसेस फॉलो करी जिसमें हनुमान जी की घर पे उनकी पूजा हुई। हम यहाँ से हनुमान जी की सिद्धि से चीज़ों को सही करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। अगेन मैं कोई भी चीज़ कैमरा पे नहीं बता रही हूँ क्योंकि हर इंसान के लिए वो चीज़ें अलग अलग होती है। करेक्ट, मैं अभी कुछ बता दूं कि उन्होंने ये किया तो जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी वो कर लेगा, शायद वो उसके लिए सूटेबल ना रहे। तो मैं किसी की मदद ना कर पाऊँ तो मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वही वाली बात कि गलत कुछ भी किसी को गाइड नहीं करना चाहूँगी। बट उस इंसान ने 2 महीने तक वो जो हनुमान जी की सिद्धि करी, उससे पहले वो किसी को नहीं मानते थे, बस अपना काम करते थे, कर्म के पुजारी थे, बुरे इंसान नहीं थे, कर्म के पुजारी थे। और आज वो हनुमान भक्त है, उनकी डीपी पे हनुमान जी दिखते हैं, उनके घर पे हनुमान जी दिखते हैं। और वो हमारे पास में सालासर का मंदिर है, और जिस मंदिर से मैंने सिद्धि करी, वो जो स्पेशल मंदिर मैंने आपको बताया था, वहाँ पे वो हमेशा हर महीने में 1 बार आके ही जाते हैं। वो मंदिर ऐसा है कि 100 में से 100 लोग उस मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं। आप आज भी उस मंदिर में जाओगे ना, आपको 2-3 से ज्यादा की भीड़ नहीं मिलेगी, पर 2-3 वही मिलेंगे जो इंसान कहीं पहुंचा हुआ है। मतलब जैसे नीम करोली बाबा में जब तक विराट कोहली, स्टीव जॉब्स नहीं गए थे तब तक वो फेमस नहीं थे, वो अब फेमस हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। उतना ही पावरफुल हमारे इंडिया में इतने हिडन मंदिर है ना दीपक जी, जहाँ पे शक्ति है, जहाँ पे लिटरली शक्ति है। मतलब जिस मंदिर की मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं उस मंदिर का आपको थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया देती हूँ। राजस्थान में ही एक डीडवाना जिला पड़ता है, ठीक है। वहाँ की तहसील पड़ती है लाडनू, जिसका एक छोटा सा गांव है कोयल। यू डोंट बिलीव, आप यदि डिप्रेशन में हो, आप फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हो, या इवन आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है जो नहीं हट रही, या फिर आपको पॉजिटिव होना है, या फिर आपको अपनी लाइफ में वो बोलते हैं ना 0 से हीरो बनना है, मैं लिटरली बोल रही हूँ, आप उस मंदिर में जाओ। उस मंदिर में एक वीर हनुमान की मूर्ति है, उस मूर्ति पे चोला चढ़ाओ
और सत्यनारायण भगवान का मंदिर है। सत्यनारायण भगवान मतलब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी। जब आप उस मंदिर को फेस करते हो ना, जैसे मान लो सत्यनारायण और लक्ष्मी जी को मैं फेस कर रही हूँ, तो वहां पे साइड में एक मिरर है, उस मिरर से वो सीधे हनुमान जी दिखते हैं जो हमारे पीछे वीर हनुमान है। आप हनुमान जी को, माता लक्ष्मी को और सत्यनारायण भगवान को एक साथ देखते हुए जो भी मन्नत रखते हो 3 महीने में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैंने तो वहाँ पे मेडिटेशन करी है, हनुमान जी सिद्ध मैंने वहाँ पे किए थे। मैंने अपने क्लाइंट्स को, जितने लोगों को भेजा है, वो जितनी भी प्रॉब्लम में थे वो आज निकल गए उस जगह से। आज भी वो मंदिर में कोई भीड़ भड़ाका नहीं मिलेगा, आप जाओगे कोई लाइन नहीं है, बहुत छोटा सा मंदिर है, पुराने दीवारें हैं, टोटल एकदम देहात गांव का मंदिर है। पर वहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही होगी, वहां से 1 किलोमीटर दूर उस मंदिर में चले जाओ गर्मी नहीं लगती, या इतनी सर्दी पड़ रही होगी उस मंदिर में चले जाओ आपको सर्दी का फील नहीं होगा, लिटरली स्वेटर आपको पहनने का मन नहीं करेगा। आप वहां पे जाओ, आपका ध्यान लगने लग जाएगा। बोलते ना कई पॉइंट्स भारत पे ऐसे हैं जहाँ पे मेडिटेशन पावर बहुत ज्यादा है। मुझे तो लिटरली वहां पे बहुत ज्यादा फील हुआ, क्योंकि क्या होता है, जितने भी फेमस मंदिर है वहां पे आप शायद 2 मिनट भी बहुत, यदि आप बहुत बड़े वीआईपी नहीं हो तो आप 2 मिनट भी हाथ नहीं जोड़ सकते हो, बट वो इतना शक्तिशाली मंदिर है। आप वहां पे 1 घंटे बैठ जाओ, आपको वहां पे पुजारी जी कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो खुश होंगे, वो तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो वहां पे जाके जितना हो सकता है आप प्रे करो, या कोई भी मन्नत का नारियल रख के आ जाओ, हनुमान जी को चोला चढ़ा के आ जाओ, या वहां पे आपको यदि दुख है वहां पे हनुमान जी के सामने मैं लिटरली कभी कभी परेशान हो जाती हूँ ना, मैं अपनी गाड़ी निकालती हूँ, सीधे वहां पे भागती हूँ, बैठती हूँ, आ जाती हूँ। बस मेरे को पता होता है, नहीं भी हुआ होता है ना, काम भले ही 7 दिन बाद रहे, पर मुझे विश्वास है कि वो काम हो गया। वो बोलते हैं ना कि एप्लीकेशन देते हैं, मैं आई गो टू टॉयलेट, वो पता है मैम तो भेजेंगे ही, तो वो वाली बात है कि इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, मतलब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव, या मैं जहाँ पे भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है उन्हीं वीर हनुमान की वजह से, उन्हीं पंचमुखी बालाजी की वजह से हूँ। तो उस मंदिर में तो जरूर विजिट करना, मैं आपको एड्रेस भी दूंगी, और आप भी जब भी राजस्थान आओ मुझे जरूर बताना। मैं जाते रहता हूँ बीकानेर से जैसलमेर। हाँ, तो मैं आपको उस मंदिर लेके जाऊंगी, और मैं आपको लिटरली, आप जब वहां पे आधे घंटे बैठोगे ना, तो आप मुझे बोलोगे कि हाँ आप मुझे उसका एड्रेस दे दो, मैं तो उधर ही जाऊंगा। इतना पावरफुल मंदिर है वो। हम कुछ न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, और आपने मुझे एक चीज बताई जो आजकल काफी ज्यादा चल रही है। ये पॉड तो काफी दिन बाद आएगा, लेकिन ये रील्स जरूर आज या कल में लोग देख रहे होंगे। क्या रिलेशन है ये जो हो रहा है अभी इसका न्यूमरोलॉजी से? को मैं आपको लिटरली बोलती हूँ, मैंने दिसंबर में नई साल की रील्स डाली थी, ठीक है। आप चाहे सब ऑडियंस जाके मेरा इंस्टाग्राम पे जाओ, देख लो उन रील्स में, मैंने बोला ही था जिनके लाइफ में नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 ये परमानेंट हैं का मतलब पर्सनैलिटी या डेस्टिनी में आ रहा है, उन लोगों की लंका लगेगी, ठीक है। मेरी भी लगेगी। बहुत ज्यादा मैटर करता है कि पर्सनैलिटी क्या है, डेस्टिनी क्या है, पूरा चार्ट कंक्लूजन जरूर इंपॉर्टेंट होता है। 31 है डेट ऑफ बर्थ, 31 हो तो आप काफी ज्यादा हद तक बच गए, क्योंकि 4 नंबर वालों में जो सबसे अच्छी डेट होती है ना वो 31 होती है। आपकी लाइफ के लिए मैं इतना प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, 31 वालों की जिंदगी में भाग्योदय जब भी होता है जब उनकी शादी होती है। आप चाहे ये चीज लिख लो, मान लो, नहीं मानो, आई डोंट नो, बट उन लोगों के लाइफ में उनके पार्टनर के आने के बाद में बहुत ज्यादा सक्सेस होती है, और उनके लाइफ के पार्टनर में आप जब अपनी वाइफ के लाइफ में एंटर करोगे या कर लिए हो तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा उजाला आएगा। 31 जो नंबर होता है वो राहु का नंबर होता है, वो नंबर ऑफ लक होता है, भाग्य का नंबर होता है 31। लोग बोलते हैं, मैं खुद 19 बॉर्न हूँ, इतनी रील्स आती है कि 19 नंबर वाले बहुत लकी होते हैं, बोलते हैं सबसे अच्छी पैदा होने के लिए 19 है, लिटरली बहुत अच्छी है 19। 15 बहुत अच्छी है, 19, 15, और मेरी जो मोस्ट फेवरेट है वो 31 है। 31 वाली मतलब यदि मैं लड़का होती तो मैं अपने लिए लड़की 31 को पैदा हुई भी लेके आती। जो भी लड़कियां या लड़के 31 को पैदा होते हैं वो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा लकी रहते हैं। इवन उनके लाइफ में जब से उनके इन-लॉज की ब्लेसिंग मिलती है, या जब से उनके पार्टनर की ब्लेसिंग मिलती है, या जब वो एक साथ फेरे खा लेते हैं, या जब वो शादी कर लेते हैं, तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बट मैंने लिटरली ये चीज बोली थी। अब देखो, जब भी एक जो लेटेंट वाला केस हुआ, मैंने बोला कि उससे पहले मैंने इनकी केस स्टडी नहीं करी थी। मैंने बोला चलो यार, क्योंकि ना मैं रणबीर अलाहाबादिया से काफी कनेक्ट करती थी, मतलब मुझे बहुत यार अब क्या बोलूं, हो सकता है 1 महीने बाद में मैं वापस पॉजिटिव हो जाऊं, करेक्ट,
बट मैं उनसे बहुत कनेक्ट करती थी. बट वो बोलते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनके साथ लिटरली बहुत वही हुआ है. उनका चार्ट बहुत ज्यादा अच्छा चार्ट है. मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर था. मैं लिटरली बोलूं, वो जैसा बियर बाइसेप्स पे दिखते हैं वो वैसे ही हैं. ये साल ही उनके लिए इतना बुरा है क्योंकि उनका डेस्टिनी नंबर 2 पे आता है. ये साल उनके लिए बुरा था, इसलिए वो उस बुरी जगह पे गए और वो इन सब ट्रैप लेकिन में बुरे फंस विचार गए. कहाँ से आए? विनाश काले विपरीत बुद्धि. जब इंसान का विनाश काल आना होता है ना, आप चाहे कितना भी बच लो. करेक्ट. क्या होता है कि उनका मैंने जितना चार्ट एनालाइज किया, मैं आपको वो बताती हूँ. ही इज वेरी स्पिरिचुअल बट नंबर 1 वाले हैं. ठीक है. उनका जो मूलांक है वो 1 नंबर आता है. 1 नंबर की ना एक बहुत बड़ी कमी है. शराबी के साथ बैठेंगे ना तो उनकी कैपेसिटी ना हो बट फिर भी वो ज्यादा पीने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. उनका Okay. ये रहेगा कि मैं गलत जगह बैठूं, तो अच्छी उनको वहां जगह पर कुछ इतना बैठूं, पर गलत तो उनको देना लगा था। ये समय ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, तो मैं और भी ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि मुझे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है. बट इतने टाइम तक वो चीजें कंट्रोल हुई क्योंकि समय उनके साथ था. बट अब बुरा समय उनके साथ था. क्या बात है. लिटरली मैंने बोला था कि यार आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब रील्स देखी ना तो मैं अपनी टीम के साथ बैठी थी और मैंने अपनी टीम को ऐसे समझा रही थी कि देखो दैट्स हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स. जो इंसान अपने करियर में क्या कुछ नहीं कर रहा था, लिटरली मैं प्लान कर रही थी कि यार मैं पॉडकास्ट करने जाऊं उनके साथ, और आज मैं ऐसे बोलूं यार शायद मैं नहीं गई, यदि मैं चले जाती तो मेरी भी लंका लगती साथ में. समझ रहे हो. तो द मेन थिंग इज विनाश काले विपरीत बुद्धि. आपको पता है यदि आपका समय खराब है, उस समय पे ना आपको बहुत खराब ज्यादा समय को भी सब मत लाओ और समय खराब. समय रैना की बात करते हैं, उनके चार्ट एनालिसिस की बात कर लेते हैं. समय रैना का पर्सनैलिटी नंबर 4 बनता है. वो बंदा अपने करियर पे टॉप लेवल पे था. मतलब हर जगह आप इंटरनेट खोलोगे तो हर 4th रील समय रैना की आ रही थी. वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, हर इंसान उनको अप्रिशिएट कर रहा था. वो केबीसी में गए, उनको मतलब वो बड़े से बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने अचीव कर ली. अचानक इसी साल उनको इतना गंदा डाउनफॉल देखने मिला कि वो अपने शो के सारे एपिसोड डिलीट करने पड़ गए. उन्होंने सब कुछ क्यों? क्योंकि 4 नंबर का साल 9 नंबर के साथ मैच ही नहीं करता. करेक्ट. वही लाइक आगे भी यदि मैं बात करूं, जैसे कि मैंने अभी पीछे एक और स्टडी करी थी, केस स्टडी में किसी की करी थी, वो नंबर 8 वाले थे. उनके लिए भी ये साल बहुत ज़्यादा खराब है. तो उनके लिए भी बहुत सब सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में चल रहा है. तो समय का समय खराब क्योंकि 4 वाला था और वो गलत समय के साथ बैठे थे. बट मैं आपको एक चीज़ और लिख के दे देती हूँ, पॉडकास्ट में ही बोलती हूँ कि रणबीर अलाहाबादिया इस कंट्रोवर्सी से थोड़े जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन समय को ये पूरा साल लग जाएगा इस चीज़ से निकलते हुए. रणबीर अलाहाबादिया का ये जो है ना, वो 1-2 महीने में शांत हो जाएगा. इस चीज़ को मैं बोलती हूँ क्योंकि मैंने उनका चार्ट एनालाइज कर लिया है. बट ये जो समय वाली चीज़ है ना, समय को ये साल का समय देना पड़ेगा उठने के लिए. उनका ये साल अभी बेटर नहीं जाएगा, उनको स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी. एंड मेरे को जहाँ तक याद है, आई एम नॉट श्योर बट अपूर्वा भी नंबर 4 वाली है. मैंने देखा था उनका कहीं ना कहीं, तो उनके 4 नंबर का बड़ा रोल था. 100% श्योर नहीं हूँ बट कहीं ना कहीं उनका भी था. बट वो फंस ही गए. आशीष भी था वहां पर. आशीष भी 4 नंबर वाला था. लेकिन वो बिल्कुल लपेटे में नहीं आया. हाँ, बट कहीं ना कहीं केस तो हो ही गया ना. मतलब आप ऐसे समझो, एक मेरी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि आप कई जगह पे बहुत कंट्रोल करके बैठे हो, उस बंदे ने कुछ नहीं बोला बट फिर भी उसके नाम पे FIR बन गई. मतलब गलत जगह तो वो चला ही गया था ना यार. मतलब उनकी पर्सनैलिटी नहीं थी. गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है. गेहूं के साथ घुन पिस गया, कुछ तो पिसा ही ना. जैसे मैं हमेशा ना, मैं इस जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, एक दिल की बात कर रही हूँ. मुझे लगता है शायद ये पॉडकास्ट थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है इस वजह से, बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगी कि लोग इस चीज़ को सुने और इस चीज़ को समझें. क्योंकि हमने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और सबकी बातें कर ली. मतलब भगवान से लेके, भूत से लेके और कुंडली तक आ गए हम. तो अपन इंडस्ट्री में देखो कि सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल कौन है. जब भी देखते हैं तो विराट और अनुष्का बहुत ऐसे माने जाते हैं कि मतलब राधिका दास के कीर्तन में दिख रहे हैं या फिर सब चीज़ों में दिख रहे हैं. वो बंदे तक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री पे बिलीव करते हैं. इसका मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. देखो, वो इतने प्राइवेट पर्सन है जो अपनी बच्चियों की पिक्चर्स भी नहीं लगाते हैं, तो वो ऑब्वियसली हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे. बट जब मैंने उनके बच्चों के नाम देखे, वामिका और अकाय, दोनों का ही नाम वो नेम नंबर 6 पे लेके आए हैं. ठीक है.
हमारे बच्चों के भी नाम हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या बात है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कल को कोई बच्चा या बच्ची होती है, ठीक है, वो जिस तारीख को पैदा होगा आपके हाथ में नहीं है, जिस दिन पैदा होना होगा उस दिन पैदा होगा। बट यदि आप उसका नाम सही पे रख दो, मतलब उसका नाम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। मान लो 1 साल के बच्चे की कुंडली में मर्सिडीज में घूमना लिखा है ना, और वो आपका यदि बच्चा है तो आपकी किस्मत में मर्सिडीज आ जाएगी, चाहे वो कैसे भी आओ। तो इसीलिए ये जो विराट कोहली, अनुष्का ने भी अपने बच्चों का नाम नंबर 6 पे रखा, और जब से उनके बच्चे हुए हैं उनको लाइफ में एक अलग ही ग्रोथ मिली है, एक अलग ही रिस्पेक्ट मिली है, और एक अलग ही उनके फाइनेंसेस बने हैं। तो वैसे ही हर वो इंसान स्पिरिचुअलिटी को भी तो मान रहे हैं ना, वो भी तो भक्ति करते हैं, बट स्टिल वो इन सब चीजों पे बिलीव रखते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें झूठ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी झूठ कभी भी नहीं हो सकती, एस्ट्रोलॉजर झूठ हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर अपने बैंक बैलेंस को देख सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी पूरे शास्त्र के अनुसार बनी हुई है। ये तो सच है, क्योंकि जब मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में देख रहा था तो पहले के टाइम पे एग्जैक्ट बता दिया करते थे कि इस दिन मौत होगी। हाँ, हो जाती थी। और नहीं, ये हम खुद कुंडली के मैंने अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजर बनते टाइम 2 चीज की कसम खाई थी। वो हमारे गुरु ने ही हमें खिलाई थी कि आप ना तो किसी की मृत्यु की डेट बताओगे, ना आप ये बताओगे कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, ये 2 चीजें हम हमारे नियम में नहीं मानते हैं। बहुत से लोग बता देते होंगे, पर हम नहीं मानते हैं इसको सही बताना। लेकिन पता चल जाता है, मुझे ये पता है कि किस दिन मेरी मौत होगी, मुझे ये पता है कि हाँ यार मेरे परिवार में कोई इंसान, तभी जब से मैं एस्ट्रोलॉजर बनी हूँ बहुत ज्यादा वो इतना नहीं होता है, क्योंकि पता है कि यार इतना साथ है इस इंसान के साथ या इतना साथ नहीं है इस इंसान के साथ। करेक्ट। आप कुछ मंत्र बता रहे थे। हाँ, एक मंत्र बताती हूँ जो आपको गूगल पे फाइंड करने से नहीं मिलेगा। लिटरली एक मंत्र है जो मेरे दादाजी के मामा जी ने मुझे दिया था, और उन्होंने मेरे को ये बोला था कि बेटा ये मंत्र तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और मुझे लिटरली कहीं नहीं मिला। मैंने बहुत किताबें पढ़ ली पर मुझे नहीं मिला। कहाँ है मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता कि ये मंत्र कहाँ है, कैसे है, क्या है एंड ऑल। बट उन्होंने मेरे को बोला था कि आप कोई भी काम करो, इसको एक सक्सेस मंत्र नाम से जानते हैं, कोई भी काम करो, कहीं पे भी आप डरे हुए हो, कहीं पे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, याद नहीं हो रहा है, एक एग्जाम फोबिया है, या आपको एक इंटरव्यू फोबिया है, तो आप ये मंत्र चैंट कर लो, आप 100% उसमें पास हो जाओगे और कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा। मंत्र आप स्क्रीन पे भी दिखा देना, मैं बोल के भी बता देती हूँ। मंत्र है अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्ये श्री राम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्य सिद्धि भवन्तु अस्ते। मतलब जो भी है अपराजिता हटाओ और हमारे कार्य को सिद्ध करो। ये जो मंत्र है वो जब मैंने हनुमान जी सिद्ध किए थे तब भी मैंने इसका बहुत उच्चारण किया था, और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये मंत्र। तो इसका मतलब लाभ मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, 110%। बहुत देर से ना मेरे को ये चीज बड़ी अट्रैक्ट कर रही है आपके हाथ में जो है। हाँ, मैं जब पहन के रखती हूँ मुझे तो डर लगता है। देखो मैंने कुछ नहीं पहना हुआ। अरे बाप रे। मैं सही पहनने से ज्यादा गलत ना पहनने से डरता हूँ। करेक्ट। हाँ। देखो यूजुअली मैं आपको अब सबके बारे में तो क्या ही समझाऊं, क्योंकि सब जानते हैं इसको अपन सिट्रिन बोलते हैं। ये हमारे माइंड चक्रा को एक्टिवेट करता है, हमारे दिमाग को शार्प बनाता है। और ये रोज क्वार्ट्ज होता है जो पॉपुलैरिटी के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके नेम फेम के लिए अच्छा होता है। ये 2 ब्रेसलेट बहुत डिफरेंट है जो आई डोंट थिंक आपको गूगल पे मिलेंगे कहीं पे। इसमें काफी मिक्स है, इसमें बहुत सारे मिक्स है। मैं आपको इसकी थ्योरी बताती हूँ कि इसमें हम क्यों मिक्स करते हैं। ये जो रुद्राक्ष है वो त्रिशक्ति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी कुंडली में 3 हाउसेस होते हैं। फर्स्ट हाउस मतलब प्रॉपर कुंडली में 12 घर होते हैं, लेकिन 12 में से यदि आप 3 पिलर को स्ट्रॉन्ग बना लो, मतलब दीवार तो बहुत है बट पिलर तो कई जगह ही डलते हैं ना, तो ये 3 ग्रह को आप स्ट्रॉन्ग बना लो। जो ग्रह होते हैं आपके 1st हाउस का लॉर्ड, आपके 5th हाउस का लॉर्ड, आपके 9th हाउस का लॉर्ड। ये 3 ग्रह आपने सही कर लिए, मतलब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेल्थ से लेके, वेल्थ से लेके, मनी से लेके, लव से लेके, कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि 1st हाउस होता है जो हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारे दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे दिमाग स्ट्रांग होगा। 5th हाउस हमारे रिलेशंस का, हमारी प्रोफेशनल लाइफ का होता है, और जो 9th हाउस होता है वो हमारे भाग्य का होता है। तो ये तीनों भी, ये सबके लिए अलग बनता है। लाइक हाँ, इसमें रुद्राक्ष भी है, लेकिन आप ये बनवाओगे, मतलब आप यदि ये बनवाओगे तो आपके लिए सेम ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 1, 5, 9 का लॉर्ड कोई और होगा।
मेरे ठीक है। लिए कोई और है, तो ये इनके लिए कुंडली कोई के हिसाब और से है, तो बनता ये है। कुंडली के हिसाब से बनता है ओके, जो ओके। मैंने अपने लिए बना रखा है। ठीक है। ठीक है, और इसको अपन त्रिशक्ति ब्रेसलेट बोलते हैं, बट ये मैं जानती हूँ इसको पहनने के बाद कभी भी किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये तीनों हाउसेस को एक्टिवेट कर देता ठीक है। और ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। देखो, पायराइट मनी मैग्नेट का काम करता है, ठीक सब है। जानते हैं, ये हाँ, पैसा हाँ। अट्रैक्ट करता है, हाँ, पायराइट। सब जानते हैं। बट ये तो पैसा अट्रैक्ट करेगा, पैसा अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वो तो पैसा अट्रैक्ट करेगा, 100 करेगा, 500 करेगा। इसलिए ये हम पहनते हैं जिसको बोलते हैं क्लियर क्वार्ट्ज, मतलब quartz। स्फटिक। ये कैश फ्लो बढ़ाता ओके, है, ये मतलब स्फटिक है। जहां 100 आ रहे थे वहां पे 1000 आएंगे, ठीक है, जहां मैं 1000 देखूं आ रहे इधर। हैं। हाँ हाँ, स्फटिक, इसकी मेरे को वो बनवानी थी, स्फटिक की। आप मुझे शिवलिंग। बताना। ओ, शिवलिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये डाला मनी अट्रैक्ट करने के लिए, ये कैश फ्लो बढ़ाने के लिए। अब आप पैसे को यदि इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट। आज के करोड़ रुपए 10 साल बाद में 10 लाख भी वैल्यू नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए ये डालते हैं। ये होता है टाइगर आई, जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए, शेयर मार्केट के लिए, एसआईपी, म्यूचुअल फंड में ग्रोथ होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ठीक होता है। है। तो ये प्रॉपर मनी मैग्नेट का पैकेट है, मतलब पैसा आएगा भी, अट्रैक्ट भी करोगे, ग्रोथ भी होगी, एंड साथ ही साथ आपका पैसा डबल ट्रिपल और मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। लेकिन आप ये कुंडली के हिसाब से ये कुंडली के हिसाब से नहीं बनता है, बट सिर्फ ये जो बनता है। कुंडली के हिसाब से ओके, बनता है, ये आप ठीक है। कोई भी मतलब इस तरीके से आप इसको बनवा सकते हो। हाँ, ये होता है कि इनको अभिमंत्रित किया जाता है। इसके साथ कुछ वो भी मिलता है, क्या बोलते हैं, जिससे हमें पता लगे ये ओरिजिनल है या फिर ऐसा हाँ, कुछ? सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट वो तो मिलता हाँ, है। हर कहीं से मत लो, थोड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट से आप लो, क्योंकि आप देते हो ये? हाँ हाँ, हम लोग भी ओके, देते ओके, हैं। आप ओके। मेरी टीम, जो मेरे नंबर होंगे उस पे जिसको भी यदि लेना होगा वो रीच ठीक है, आउट ठीक कर है, ठीक सकते है। हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत और मजा आया, लिटरली धन्यवाद। पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहा। थैंक यू और सो मच। काफी दिनों बाद मैंने इतना लंबा पॉडकास्ट किया, वरना 1 घंटे में पॉडकास्ट को चलो, wrap up ये कर मेरा देते हैं। सौभाग्य समझती हूँ मैं। तो मैं मतलब हमेशा मैं एक मैसेज अपने क्लाइंट्स को देना चाहती हूँ, और मैं आपके भी सारे दर्शकों को दूंगी कि कुछ भी हो लाइफ में, आपके पास पैसे नहीं है एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट करने के लिए, मत करो। आपके पास चीज़ें ऐसी सिचुएशन है कि आप लिटरली गिव अप कर रहे हो, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि हनुमान जी की भक्ति पे लग जाओ, हनुमान जी की पूजा पाठ में लग जाओ, क्योंकि गणित और साइंस को हटा के मैंने लिटरली चमत्कार होते हुए देखे हैं। तो यदि आप प्योर मन से भगवान के पीछे लग जाओगे ना, तो वो सारी चीज़ों को फेल कर देंगे। तो कभी भी हिम्मत मत हारना, अपनी चीज़ों को स्ट्रांगली करना। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत ही है। करेक्ट, आप अपनी ज़िंदगी को खुद भी संवार सकते हो, बिल्कुल बट वो सही बात है। संवारने के लिए आपको किसी का हाथ चाहिए। हमारा नहीं तो भगवान का चाहिए, तो एटलीस्ट उनका हाथ तो आप ज़रूर लेना। बहुत ही बढ़िया मैम, फिर से धन्यवाद आपका, और बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। अभी Thank you so टीम ने भी कहा कि काफी दिन बाद हमने इतना लंबा पॉडकास्ट इतना किया लंबा है। मुझे तो पता भी नहीं चला, इन्होंने बोला 2 घंटे का हो गया, तो आई वाज लाइक चलो इतना लंबा गया। आई होप आपको भी उतना ही प्यारा पॉडकास्ट ये लगाओ जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। बेस्ट पार्ट क्या है इस पूरे पॉडकास्ट का, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। मैम की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें और लग जाए हनुमान जी की भक्ति में, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करे जिससे लगता है उसका कुछ भला हो सकता है। आज वैलेंटाइन डे है और हम कर रहे हैं काम, यही प्यार है। करेक्ट, यही प्यार है। आप भी अपने प्यारे या कुछ भी अपने यार को ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करें, ताकि किसी का भला हो सके। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, या किसी और वीडियो में, या किसी और लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन करता हुआ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।